Guys, let me know once you are able to see my screen. हाँ दिख रहा है अभी। दिख रहा है राइट? ओके ओके मंगेश भाई स्टार्ट करते हैं यार, फिर पीपल विल ज्वाइन इन बिटवीन तब तक। ठीक है यस 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 ठीक है ठीक है। तो गाइज देखो, मैंने फर्स्ट ओवरव्यू तो बेसिकली दे दिया है कि हमको अभी बस डिस्कशन, वी आर इन दिस सेशन वी आर जस्ट गोइंग टू हैव डिस्कशन कि क्या अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अभी एज ऑन टुडे मार्केट इतना ये हो रहा है तो क्या पैसा निकाल लेना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, और इन्वेस्ट करना चाहिए, पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बेसिकली स्पेशली इस साल जो लोग जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, ओके, तो उनके जो कंडीशन है कि बहुत क्वेरीज आ रही है कि भाई अब क्या करना है, अब रेड में जाना चालू हो गया है ऑल, बिकॉज क्या है प्रॉब्लम्स हम रिटेलर्स को आते हैं। एंड ये चीज मैंने भी फेस की है व्हेन आई आई हैड स्टार्टेड, ओके, और वही चीज अभी तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इस साल स्टार्ट हुआ है और व्हेन मार्केट वाज एट पीक और ये करेक्शन है वो, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। ओके, सो बेसिकली अभी डिस्कशन बस उस चीज के लिए है कि हमको क्या इश्यूज आते हैं और क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर अपना दिमाग में है, इफ यू आर हैविंग दैट प्लान और दैट थिंग इन व्यू, ओके, तो उस केस में वी शुड मेक श्योर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दो दैट डिस्कशन विल हैव। और उसके बाद छोटा डिस्कशन हाउ आईपीओ एनालिसिस वी शुड डू। बेसिकली शॉर्ट में अगर आप लोगों को करना है एंड यू शुड गेट एन ओवरव्यू, यू नीड नॉट वेट फॉर एनीवन, आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा और एक्चुअल में क्या चीजें मीन्स कहाँ से डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं, दैट थिंग आल्सो विल डिस्कस। ओके, तो बेसिकली गाइस देखो, बिफोर वी स्टार्ट, ओके, जस्ट एक बहुत अच्छा कोट है पीटर लिंच का, ओके, तो आई थॉट आई वुड वांटेड टू शेयर दिस विथ यू। ओके, लाइक सी, if you can see that selling your winners and holding your losers, okay, it's like cutting the flowers and watering the weeds, okay। now basically ये चीज ये क्यों मैं शेयर करना चाहता था, इसका रीजन एक ही है, ओके, बिकॉज मैंने बहुत लोग ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि जो उनके पुराने होल्डिंग्स हैं, ठीक है, अभी काफी लोगों ने हाँ डिस्कस भी किए हैं, नाउ दे हैव अग्रीड विथ मी, बट मैंने जो पुराने हैं दोज हु आर नॉट विथ अस, ओके, और उनके पुराने होल्डिंग्स जो लॉस में गए हैं 30%, 40%, 50%, कुछ तो जैसे येस बैंक और ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है, वोडाफोन आइडिया एंड ऑल, ओके, बट दे आर नॉट रेडी टू सेल दोस्त कि नहीं नहीं वापस आएगा, येस बैंक अभी वापस जाएगा, उसमें इन्वेस्ट करो, ये करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। तो बंदे वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भाई नहीं नहीं अब तो इतना गिर गया, अब इसमें मैं लॉस कैसे बुक करूँ, ठीक है। और वेर एज मैंने सबका एक ये देखा है लोगों का कि जिस दिन कोई लॉन्ग टर्म वाला शेयर 30%, 10%, 20, 30, 40% चले जाता है, ठीक है, शेयर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट देन लोगों को एक लगने मिनट लगता है यार आप क्या करूं। वेट कर, उनको एडमिट कर लो, अमित लॉबी में वेट कर रहे हैं। क्या है ये है क्या? ठीक, मंगेश भाई आप देख रहे हो ना? यस यस यू कंटिन्यू अभिषेक हाँ ओके, मैं सॉरी गाइस। सो बेसिकली आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि उस केस में लोग जब बहुत अच्छा चीज जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, समझो एक्स वाई जेड, एक एक आज लिया है और अगर उसको 15 दिन में अपने को 30-40% है और लेते समय उस बंदे का हॉरिजॉन था कि नहीं यार 5 से 10 साल मेरा लॉन्ग टर्म का ये है, जब 20, 30, 40% यार अब बेच दूं क्या मैं, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग कि बेच दें क्या, बेच दें क्या। बट एक चीज याद रखो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, तुम्हें रिटर्न्स इमीडिएट आए हो या कुछ भी हो रहा हो, जब तुम्हारा प्लान वो है और कंपनी अगर ग्रोइंग है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यू शुड नेवर एवर ट्राई टू सेल दैट। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं सेफर साइड, बट ये 20-30% अपना एम नहीं है, ओके, बिकॉज वो तो मंगेश भाई की बाकी अपने जो कॉल्स हैं, जो डेली कॉल्स है, बाकी जो अपने अलग स्ट्रेटेजी है उसके लिए, ओके, बट नेवर एवर फॉर योर लॉन्ग टर्म investment what we have done or what we would have discussed, and based on that you would have taken those shares, never ever think of selling them for 30, 40, 50%। हाँ, until unless कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगे या ये लगे, हम ही बोल देते हैं कि नहीं अभी अगला चंक मत लो, ये मत करो या वेट करो, ऑल दोस थिंग्स विल डू। बट तब तक जब तक अपने को, हाँ, व्हेन वी थिंक कि हाँ अब इसके 3 टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, ओके, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड वी फील कि हाँ अब ये सेफ है, दैट टाइम यू पीपल कैन थिंक कि भाई एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट निकालो, बट नेवर एवर सेल कंप्लीटली, ठीक है। तो उस वो स्ट्रैटेजी क्या है, देखो अब यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल एवरीवन, ओके, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसा फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, सब बेस्ट स्ट्रैटेजी जो अपने को लगता है दैट वी मेक, ओके। तो अब अपने लिए अपने को यही लगता है कि मेरे
स्पेशली मी मेरे को आई फील कि भाई तुम अपना प्रॉफिट जो है डोंट बुक दैट, ओके। और फ्री शेयर्स हैं, भले ही 2,000 के हो जाए, 3,000 के हो जाए या 5,000 के, यू जस्ट हैव दैट। भले ही वो आईपीओ से मिले या तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिले, ठीक है। बस इन्वेस्टमेंट निकालो, जब तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें लगता है 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, दैट टाइम वी कैन डिस्कस एंड वी कैन रिमूव। सो बट कभी भी 10, 20, 30, 40% के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को निकालना नहीं है। एंड व्हाट यू पीपल डू इज, बहुत लोग स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग भी, ये चीज मैंने भी किया हुआ है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि हम भगवान लोग हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो डन, बट अपने ही मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं, ओके। एंड देन एक चीज याद रखना कि जब गिर रहा है और शेयर अच्छा है ही नहीं, फंडामेंटल्स आर नॉट गुड, टेक्निकली ऑल्सो लाइक चार्ट वाइज भी अगर बता दिया गया है कि नहीं यार ये तो जाएगा इसमें और करेक्शन में, यू शुड नेवर एवर एवरेज दैट स्टॉक, ओके। बिकॉज ये गलतियां बहुत लोगों ने कर चुकी है, और मैंने देखा है लोगों को कि नहीं यार अब वो सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना अमाउंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो चुका है उनमें, अब रुके रहो, अब जो होगा देखा जाएगा, बट रुके रहो। बट ये गलतियां कभी नहीं करनी, ओके। सो बेसिकली इसलिए ये बहुत बहुत ही अच्छा कोट है। एंड ये बस दिमाग में जिस दिन फिट कर लोगे ना, और जब आप लोगों को वो इमोशंस कि हाँ भाई मेरा ये घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, वी शुड होल्ड इट, ठीक है। और गाइस एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो फ्री शेयर्स, ये वो मीन्स अपनी जो स्ट्रैटेजी है, ओके, इसके पीछे बहुत आई टेल यू कि मैं स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हूँ। आई कांट टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट, बट मैं आज के रेट में तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि कम से कम अबव 1.5 lakhs मेरे फ्री शेयर्स ही पड़े हैं, इवन आईपीओ प्लस एक दो इसके, जस्ट आईपीओ के फ्री शेयर्स रखते हैं अब रिसेंटली। अब वो 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट है एक्सवाइजेड, बट इट्स अबव 1.5 लाख, ओके। एंड दैट टू ओनली इन फ्री शेयर्स। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ओके, बिकॉज उसका रीजन वो मैं बुक भी कर सकता था, बट बिलीव मी वो एक टाइम पे वो अमाउंट बहुत कम था, बट वो होल्ड किया है मैंने पिछले 2-3 साल के आईपीओ, और बस फ्री शेयर रखे हैं, और वो बढ़ बढ़ के अभी उतना हो गया, ओके। और ये चीज और भी रखूंगा, सी अपने जेब से 1 रुपया जाता नहीं, ओके, दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव, ओके। एंड जस्ट पेशेंटली, बिकॉज क्या होता है, एक भी शेयर अगर तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग का, वो भी फ्री शेयर का, ओके, विच गिव्स एक्सपोनेंशियल रिटर्न, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 years, okay, like 10,000 times, 5,000 times, 20,000, that is what is multiplier is, okay। तो उस चीज को ये करने के लिए वी आर कीपिंग अच्छे से, ओके। एंड फ्यू आईपीओज वी ऑलवेज से, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड जिसको मिला है या किसी को भी लैटिन फ्यू मिला है, उन चीज को हमने इवन इन्वेस्टमेंट निकालने को नहीं बोला है, ओके, अगर मिला है तो। बट जहाँ पे अपने को जैसे नाइका हो गया या फिर तुम्हारा बर्गर किंग हो गया या बाकी चीज, हाँ ठीक है, अभी क्या है, चालू है भाई, सब लोग अभी अपने अपने आईपीओ ला रहे हैं, ओके। पीपल सब कंपनी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि आई डोंट थिंक, बिकॉज देखो एक चीज याद रखना, आज आईपीओ अगर आप देखोगे जो आज मार्केट में आ रहे हैं, ओके, और 5-10 साल बाद उनका कंडीशन देखना, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग, मैं ये चीज ऑब्जर्व पिछले 5-6 साल से करते आ रहा हूँ, तब जाके मुझे आइडिया आ रहा है आईपीओ का कि क्या हो सकता है, कौन से चल सकते हैं, कौन से नहीं, किसमें बस इन्वेस्टमेंट निकाल लो, किसमें पूरे का पूरा ही रखो, डोंट इवन टेक आउट इन्वेस्टमेंट, ये एक आइडिया आने लगता है, ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि यू गाइज ऑल्सो स्टार्ट एनालाइजिंग, बिकॉज अभी पहले तो इतने आईपीओ आते भी नहीं थे, लाइक फ्रॉम पास्ट 2-3 years ओनली आई एम सीइंग कि इतने आईपीओ आने लग गए एक साल, ओके। सो यू हैव इनफ डेटा विथ यू, स्टार्ट एनालाइजिंग, एंड क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम था, किस प्रीमियम पे तब चल रहा था, और अभी कितना उसका क्या बोलते हैं मार्केटिंग हुआ था, क्या हुआ था, और 5-10 साल में क्या कंडीशन, आई विल टेल यू, 5 साल में, 10 साल में, 100 में से आई हार्डली फील की 60-70 कंपनियां ऐसे जो गायब भी हो जाएंगी, या फिर आपको आईपीओ प्राइस से नीचे भी मिलेंगी, वेरी वेरी फ्यू कंपनीज वुड बी मल्टीबैगर, ये याद रखना। तो उस लिए वो रीजन से वी मेक श्योर कि हम इवन जो है अच्छे शेयर्स हैं, अच्छे आईपीओ हैं, वी फील के बहुत ही एक्सट्रीम अच्छे हैं, वी डोंट टेक आउट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एल्स वी ट्राई टू टेक आउट इन्वेस्टमेंट एंड कीप फ्री शेयर। अब नायका का हो या दूसरा हो, कहीं कहीं 3-4 हजार ही मिल रहे हैं, या रिसेंट अभी एक आईपीओ आया था वहां पे 4,000 ही मिल रहा था कुछ तो, बट दैट इज इनफ, 4,000, डोंट थिंक कि हाँ भाई क्या है। और एक चीज याद रखना, आईपीओ मिलते नहीं वो अलग बात है, यू हैव टू हैव मैक्सिमम अकाउंट, ओके। एंड इसका ये जो आपको दिखेगा, पहले इनिशियल जब मैंने भी स्टार्ट किया 1-2 साल में हार्डली आई हैड एनी आईपीओ, बट मैक्सिमम अकाउंट्स रखोगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4-5 years यू विल सी दैट वो चेंज दिखेगा आपको कि आईपीओ का कितना फायदा हुआ है,
कितना ज्यादा फायदा हुआ। ओके, सो दीज स्ट्रेटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और दूसरी चीज जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैंने बोला है कि वी विल नेवर एवर अनटिल अनलेस किसी शेयर में हाँ भाई लग रहा है कि अब यहाँ से ये होगा, अगर 40%, 50% या 60% है, दैट इज नॉट द एम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। It is definitely more than 5x, 10x, 20x, 30x. That's what our aim is over a period of 5 years, 10 years. But yes, we will have to keep monitoring the fundamentals. Plus, anyways, technicals and all the anyways, Mangesh भाई आप लोगों को सिखा रहे हैं वो बताते रहिए. That is another thing. So, इसका combination we are going to have for every share that we hold. Okay. So yeah, guys. So basically, before moving to IPOs, okay, we'll just have a short discussion कि हमको कहाँ क्या क्या इश्यूज आते हैं जो अभी स्पेसिफिकली जो न्यू इन्वेस्टर्स 2020 या 21 में स्टार्ट हुए हैं। ओके, ये और जो मैंने अभी इतना लोगों से डिस्कशन किया पिछले 1-2 सालों में, मुझे आइडिया जो आ रहा है उसके बेसिस पे जस्ट जो बैरियर्स मुझे लगते हैं विच आई फील दैट ओके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लोगों को लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीड। ओके, और एक्सपेक्टिंग ह्यूज रिटर्न्स इन लेस टाइम। नाउ दिस इज बेसिकली दिस पॉइंट, बाय दिस पॉइंट आई मेंट इज क्या हो रहा है कि XYZ पर्सन ने किसी ABC का देखा कि यार इसने तो पिछले 1 साल में 2020 में डाला था या 21 में डाला था, अभी 6 महीने में उसको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ये हो गया। या निफ्टी जो फॉल हुआ था कोरोना का 2020 में, ओके, उससे डबल से ज्यादा हो गया। ओके, नाउ दिस रिटर्न जो पिछले 1-1.5-2 साल में मिले हैं लोगों को और जिन्होंने सब किया है, वो देख के आई टेल यू आज के डेट में आज CDSL में इतने अकाउंट्स खुले हैं। ओके, 5 करोड़ से ज्यादा। ओके, आज ये सब हुआ, इसमें से आई बिलीव मी 60%, 60% पीपल आर दोज जो दूसरे का रिटर्न देख के कि हाँ भाई इसको 1 साल में कहीं कहीं ट्रिपल मिल गया, 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया। कि जिन लोगों ने वो एग्जाम्पल्स दे के बहुत लोग अभी आए हैं शेयर मार्केट में और वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। बट गाइज अगर इफ यू आर डूइंग दैट, लेट मी टेल यू एंड लेट मी बी वेरी हार्श। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रिटर्न्स, okay, which someone has got while investing 1.5 year before। okay, क्योंकि वो टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया वो स्टडी करके किया होगा तो बहुत अच्छी बात। बट अगर लक बाय चांस किया है और उसको वो रिटर्न्स मिले एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि नहीं भाई अब आगे के अगले सालों में भी भाई नहीं होगा, यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट देन इन दैट केस। दैट इज नॉट हाउ शेयर मार्केट वुड वर्क। ओके, ये रिटर्न्स मिलेंगे नहीं और डेफिनेटली रोलर कोस्टर राइड रहने वाला है टिल द टाइम, लाइक स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, आज जो आप फील कर रहे हो पिछले एक वीक से, ओके गाइस, दिस आई हैड फेल्ट और इवन मंगेश भाई और एवरीवन हु इज देयर इन शेयर मार्केट, ओके, फ्रॉम पास्ट 5 years 7 years, ओके, 4-5 years, उन लोगों को एटलीस्ट ये सब का आइडिया है कि ये चीजें होती ही हैं और ये तो कुछ भी फॉल नहीं है। ओके, इससे वर्स्ट फॉल था जो कोरोना वाला था। ओके, 2020 का। एंड सो दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, और ये बहुत हेल्दी करेक्शन है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, रीजन कुछ भी हो, ठीक है, न्यूज आते रहते हैं, ये रीजन है, वो रीजन है, कोरोना वायरस का ये हो गया, उसके साथ और 4 चीजें आ जाएंगी। बट वी आर नॉट गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, बट मेक श्योर दैट we don't get into hands, like we are not having that greed or checking the returns of some other person and then trying to invest। okay, तो वो अगर है और वो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से तुम लोगों का कि भाई मेरे को 1-1.5 साल में जो मिला है वही आगे भी मिलना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मैं अभी बता देता हूँ। ओके, तो आपको ये देखना है कि CAGR रिटर्न्स आपको 15%, 20%, 25% क्या आप मैक्स निकाल सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, बट ऐसा जो अनरियलिस्टिक बोलते हैं ना, वैसे कुछ टारगेट्स रखो भी मत और होंगे भी नहीं वैसा कभी। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग गाइस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पेशेंस। ओके, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। ओके, और ये दिस हैपेंस, ये मेरे साथ भी हुआ था। और आई एम वेरी श्योर आप लोग नाउ बहुत लोगों से मैं अभी बात करता हूँ। ओके, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड आई कैन सी दैट ओके कुछ कुछ लोगों में वो ठीक है इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक कुछ भी रहे, हर एक का अलग है या जो भी है। बट जब किसी को सी फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को अच्छा नहीं लगता अपना पोर्टफोलियो रेड में देखना। ठीक है, और ना मुझे अच्छा लगता है ना आप लोगों को लगेगा। बट गाइस ये चीज होने ही वाली है, यू विल हैव टू, बिकॉज अगर आप लोगों ने हम लोगों ने कुछ अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, फॉर लॉन्ग टर्म, तो हमको पेशेंस रखना है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, यू आर गोइंग टू सी दिस। बट ये चीज है कि आप लोगों ने अभी देखा, जो लोग आगे, हाँ, अभी जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया आगे करेंगे, उन लोगों के लिए चांस है। बट
आई टेल यू वन थिंग, अगर पेशेंस नहीं रखा ना तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे, बिकॉज ये आज हुआ है, चलो आप बोलोगे कि नहीं नहीं अब पैसा निकाल लो, और आगे जाके जब एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आई बिलीव मी गाइस, आप वेट करते रह जाओ। एग्जैक्ट लो या एग्जैक्ट हाई सच में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। दैट इज नेवर एवर गोइंग टू हैपन। ओके, अगर वैसा रहता तो सब लोग आज राकेश झुंझुनवाला का भी पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स है ना सब ग्रीन में रहते हैं, सबके सब। वैसे नहीं है। ओके, सो ये याद रखना। तो गाइस नेवर एवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। ओके, बस अपना आपका स्टडी अगर ठीक है और आपको लग रहा है ये बहुत अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटल, बस पेशेंस रखना है आपको। और अपने कुछ स्टॉक्स हैं जो इवन आज के डेट में भी अपने लेवल पे जो सजेस्ट किए थे उससे ऊपर ही है। ठीक है बहुत सारे ग्रीन में रेड में भी गए, मीन्स वो लोग ग्रीन में है सॉरी, और बहुत सारे रेड में भी है, बट वो एक ही वही स्टॉक नहीं है। अगर आप देखोगे कि निफ्टी 50 के या बाकी के हर एक स्टॉक रेड में। ओके, इट्स नॉट दैट कि भाई बाकी के स्टॉक अपन ने जो पिक नहीं किया वो भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह इम्पैक्ट है, हर सेक्टर इम्पैक्टेड है, हर जगह गिर रहे हैं मार्केट और आगे भी गिर सकता है। बट द थिंग इज अभी इसके लिए क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि ना ये अब चलो बेच दो यार सबका सब और थोड़ा वेट करते हैं मार्केट गिरेगा, बिकॉज इफ यू वेट फॉर 16,500 और जब 16,500 2 दिन के अंदर आ जाएगा ना तो हम सोचेंगे अरे यार 2 दिन में 16,500 आ गया, चलो और थोड़ा वेट करते हैं 16,000 का। ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है, हम ये आपका ये चीज मैं भी कर चुका हूँ और सबने किया होगा, और वो आप लोग जो नए हो वो लोग भी यही करते होंगे, सोचते होंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो कि हम एग्जैक्ट टाइम कर पाए मार्केट को और एग्जैक्ट लेवल से कर पाए कि यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ पे हम जाके अब इन्वेस्ट कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, नो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये चीज मैंने भी देखा है, जो आज तुम लोग रेड में देख रहे हो ये मैंने भी देखा है। आज के रेट में जिन लोगों ने पहले से ये किया है उनका नाम पोर्टफोलियो रेड है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, शेयर्स हो सकते हैं कुछ कुछ पोर्टफोलियो के, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो आज मेरा बहुत अच्छे से ग्रीन है और मुझे नहीं लगता और चांस है कि मेरा पोर्टफोलियो अब रेड में जाएगा ओवरऑल। ठीक है, बट ये चीज के लिए इसके लिए बहुत टाइम लगा है। ओके, नाउ ये चीज आप लोगों ने लेट अगर स्टार्ट किए हैं, आप ये कॉन्फिडेंस और या ये जो सेंटेंस आज मैंने बोला, आई थिंक डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर एटलीस्ट हैव अ लाइक ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स इन योर माइंड, उसके बाद आप लोग ये सेंटेंस बोलो कि हाँ भाई उसके बाद मार्केट करेक्ट भी होता है 5% 10%। नहीं यार, अब मेरा मार्केट एटलीस्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मेरा ग्रीन में ही है, भले ही मार्केट इतना गिर चुका है। ओके, सो हैव पेशेंस। ओके, वी आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड। बस टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज ये मार्केट में ये होने ही वाला है। ओके, अप्स एंड डाउन, ये आज हो रहा है 6 महीने बाद वापस होगा, कुछ ना कुछ रीजन आएगा, और वापस 8 महीने बाद 1 साल बाद भी होगा और ये होते ही रहे। ठीक है, फाइन। हार्ड मेंटालिटी। ओके, एनीवेज वी स्पोक कि ठीक है एक दूसरे का देख के इसने वो लिया था वो शेयर, अच्छा मैं भी ले लेता हूँ उसमें डाल देता हूँ विदाउट स्टडिंग। ओके, दैट दैट आई मेंट बाय हार्ड मेंटालिटी, आई एम ओके विद दैट, दैट्स फाइन। नेक्स्ट इज, बहुत लोगों का मैंने ये सोचा है यार कि मैं देखा है यार, दे पिंग मी सेइंग दैट यार ये शेयर बहुत कम का है, 20 रुपए में आ रहा है, 15 रुपए में, 25 रुपए में, 50 रुपए में ले लूं क्या ये। अब अगर कोई एक शेयर में अगर गलती से बता दूं ना 5,000 का या 4,000 का या 7,000 का। ओके, या फिर अगर मैं कल बोल दूं कि एक इंडिया मार्ट ले लो आज 7,200 पे चालू है, बहुत अच्छा शेयर है, तो या फिर कुछ और बोल दो एक बड़ा शेयर, ओके 5-6 थाउजेंड, या फिर बजाज फाइनेंस बोल लो, बजाज फिनसर ले लो, तो वो सोचेंगे अरे यार ये तो एक ही शेयर आ रहा है 17,000 में, और दे थिंक यार एक शेयर लेके कुछ फायदा हो गया, बट बिलीव मी गाइस ये मेंटालिटी से बाहर निकलो, इसके सिवा तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि तुम्हें हमको हमारा फोकस रिटर्न्स पे है, न कि नंबर ऑफ शेयर्स पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये चीज कितना भी कुछ भी हो जाए इनिशियल फेज में, लिटरली मैंने भी किया है इनिशियल स्टेजेस में, अरे यार 5,000 का 3,000 का शेयर कौन ले, 2,000 का शेयर कौन ले, ये क्यों लेना, 5,000 का क्यों लेना, उससे अच्छा 20-20 रुपए वाले, 50 वाले, 100 वाले नहीं। ठीक है, दैट इज नॉट हाउ वी शुड थिंक। ओके, तो ये नेवर एवर गो फॉर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ओके गो फॉर क्वालिटी। नेक्स्ट इज नो कंट्रोल ओवर ऑन इमोशंस और बेसिकली पैनिक सेलिंग। ओके, सो वही चीज है, सेम थिंग व्हाट आई मेंट इज कि हमको पैनिक सेल करना नहीं है। ओके, इवन इफ मार्केट इज गोइंग डाउन, ठीक है, या फिर ये हो रहा है, हाँ एवरेजिंग जो अपना स्ट्रैटेजी है, ठीक है अभी अपना स्ट्रैटेजी है कि भाई ठीक है वी आर डिवाइडिंग इनटू 3 चंक्स एंड इन्वेस्टिंग इन ऑल, वी कैन चेंज दैट। ओके, इट्स नॉट फिक्स। ओके, मे बी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड चंक या थर्ड चंक को भी वापस दो इसमें डिवाइड करो। ठीक है,
और उसमें अभी अगर समझो थर्ड चंक में एक आध शेयर है, कोई 2,500 का शेयर है और थर्ड चंक 5,000 का ही है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 shares you buy 1 share only. Divide third chunk or second chunk into 2 again, not a problem. Okay, but ये स्ट्रैटेजी ऐसा चेंज कर सकते हैं. We have to wait and recent example एप्पल है इस चीज का बेस्ट एग्जांपल अपने ग्रुप में, और आई everyone of you would definitely agree with this. Okay, हमने एप्पल कौन से लेवल से ये किया और एवरेज कब तक किया है और करते गए, बिकॉज वी न्यू कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्लस चार्ट वाइज भी रीजन था. ओके, तो वी केप्ट ऑन एवरेजिंग, एंड आज बहुत लोग जो नेगेटिव में थे तो ऊपर से आज वो पॉजिटिव में बैठते हैं एप्पल में. ठीक है, हम लोग तो ठीक है जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया, डिफरेंट स्टोरी. ओके, तो पैनिक सेल करना नहीं है. अमित मेरे को एक क्वेश्चन है इस पॉइंट पर. ये जो आपने बोला कि जो शेयर है जनरली हम सिलेक्शन जो शेयर्स का करते हैं वो या तो प्राइस पर करें, लो वो जिसका प्राइस ज्यादा है उसको नहीं लेते हैं, लो प्राइस का लेते हैं, करेक्ट. लेकिन इसमें टर्न अराउंड भी होता है. मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ वॉलचंद नगर का, IVRCL का. मैंने इसमें क्योंकि IVRCL फंडामेंटली काफी अच्छा था, उस समय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, उस समय भाव चल रहा था 1,000 रुपए का, अभी शायद 20-25 रुपए होगा. तो मेरा यहाँ पॉइंट ये था फंडामेंटली ये पूछने का कि जब हम सिलेक्ट लॉन्ग टर्म में यदि उसे 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं तो आप मतलब ये हमको कैसे श्योरिटी मिलेगा फंडामेंटली देखते हुए कि नहीं ये हमें जो ट्रैक पकड़ा है या जो स्क्रिप्ट लिया है वो सही है, ऑन द ट्रैक है. क्योंकि हमको नहीं मालूम, अभी कभी कभी वो इतना हाई वॉल्यूम में बढ़ जाता है कोई रेट कि हमें लग रहा है हम वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम उसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं, लेकिन ऑफ ए सडन क्योंकि काफी चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, वो स्क्रिप्ट पूरा डाउन हो जाता है. फॉर श्योर. अगर तो देखो अब आप हाई प्राइस पे तो घुस गए, लेकिन 1-2 साल बाद मालूम पड़ा कि यार मैंने पैसा तो शेयर दिया, अब वो स्क्रिप्ट तो एकदम बेकार हो गई या उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला. गॉट इट. अभी देखो इसमें जो आप बोल रहे हो ना कि इसके लिए अपना अगला सेशन जब रहेगा जहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस की क्या बेसिक तुम फैक्टर्स देख सकते हो, प्लस और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ. ठीक है, तुम बस बेसिक पी या फिर तुम ROC ROE वो सब चीजें जो मैं विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, बट वो छोड़ के वी विल हैव टू मेक श्योर गाइस कि यू आर चेकिंग रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर. ऐसा नहीं है, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं बताऊंगा रिजल्ट्स भी कैसे देखना है क्या करना है. ओके, बिकॉज कोई भी शेयर, ओके, आप जैसे एक टाइम पे यस बैंक भी बहुत फंडामेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर था. ओके, एक टाइम ऐसा था कि बहुत खतरनाक था, बट जब ओके, सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ओके, अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि चलो अभिजीत ने बोल दिया भाई आंख बंद करके डाल दो, या मंगेश ने बता दिया डाल दो, अब 10 साल बाद देखेंगे या 15 साल बाद. नहीं, दैट वुड बी अ बिगेस्ट मिस्टेक. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि भाई आज के डेट में वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्लस उनका बैलेंस शीट अच्छा है. ओके, दे हैव गुड रिजर्व्स, ओके, कंपनी इज ग्रोइंग, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर, प्लस ओके, ये सब चीजें देखनी है. बट यू हैव टू मॉनिटर. देखो पैसा कुछ भी, न्यूज कुछ भी आते रहेगी, बट अगर कल जाके उनके रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, तो इट्स ऑफ नो यूज. तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि भाई वो कैसे पता चलेगा 2-3 साल बाद, तो अगर आपने अगर उसका जो भी आपने कंपनी बताया आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट वॉलचंद नगर या कोई तो, बट अगर उस कंपनी का अगर आपने रिजल्ट्स मॉनिटर किया होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर कि अगर आपने समझो को जो भी लिया है और उसके हर क्वार्टर वाइज आपको ऐसा नहीं हुआ होगा कि यार रिजल्ट्स एक्सेप्शनल है हर अगले नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स तक, 2 साल तक, बट 2 साल बाद 2 साल तक कंटिन्यूस प्राइस गिर रहा है. नहीं अभिजीत, इस पॉइंट पे मैं क्यों मतलब मैं यहाँ पर देखो फंडामेंटली मुझे कंट्रोल नहीं है. जैसे मैं इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूँ वीडियोकॉन. अभी वीडियोकॉन या जो अंबानी मुकेश अंबानी के जो प्रोजेक्ट्स थे, कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पेपर सही आ रहा है. अभी उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थे वीडियोकॉन का, वो सारे अपकमिंग इंडस्ट्रीज में थे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और वो फ्यूल में घुस गए थे. यदि आप वीडियोकॉन को देखोगे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिटवीन 2011 to 14 मार्केट में वीडियोकॉन का काफी पोटेंशियल था, और बुक वैल्यू भी आप देखोगे तो काफी ना, बट वीडियोकॉन का जितना ये था डेप्थ था कितना 30,000 या 40,000. नहीं, ये तो आप अभी देख रहे हो डेप्थ. नहीं, ये आप अभी देख रहे हो डेप्थ, लेकिन यदि बैक एंड देखोगे तो उन्होंने जो बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट हुआ था उस फंड को डाइवर्सिफाई किया था. मेरा जस्ट आपसे मतलब देखिए, मैं फाइनेंशियल नहीं हूं, लेकिन एक CA या जो कॉमर्स बैकग्राउंड या जो बेसिकली इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स को समझते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं इस सेंस में. मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह बात करूं तो मैं जस्ट आपसे क्वेश्चन करने का रीजन ये था पर्पस
कि एज ए कॉमन लेमैन यदि मैं फाइनेंशियली कोई चीज को देख रहा हूं तो कितने समय तक उसको मॉनिटर करूं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उनके इम्पल्स कब चेंज हो जाएं, वाइब्स कब चेंज हो जाएं। जैसे टेक्निकली मंगेश ने जो चीजें बताई वो एक ऐसे फैक्टर है जो आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये समझ में आता है कब मुझे बाहर निकलना है, कब अंदर होना है। मैं जस्ट ये समझना चाह रहा था कि फाइनेंशियली भी ऐसी कोई चीजें होती हैं फंडामेंटली जिनको देख के हमको ये सेंस हो जाए कि नहीं ये अभी स्क्रिप्ट डाउनफॉल होने वाला है या इससे निकलना मतलब बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरा मतलब उस पॉइंट से पूछ रहा था आपसे। तो जैसे अभी आपने बोला कि उन्होंने फंड डाइवर्सिफाई या फंड को उन्होंने राउट किया था दूसरी, अब ये जो चीजें हैं अगर अंटिल अनलेस ये बाहर नहीं आएंगी ये कोई भी बता नहीं पाएगा। ओके, दैट इज वन थिंग। तो रिमेंबर वन थिंग, आप समझिए कि अब जैसे अगर आज हमने 10 लॉन्ग टर्म इसमें किया, ठीक है, और उसमें से 2 साल में 4 साल बाद जाके किसी एक में या 5, अभी कभी ऐसा नहीं होगा यार 10 के 10 कंपनीज में फ्रॉड निकल गया, या जो वीडियोकॉन का फ्रॉड हुआ, या जो आप बोल रहे हो कि डाइवर्स, क्योंकि अगर वो न्यूज रहता तो बिलीव मी कभी कोई ये रहता है नहीं कि वीडियोकॉन इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर जो इन्होंने वो जो न्यूज सामने आया, जैसे बोल रहे हो कि उन्होंने फंड को ये किया था, कहीं पे राउट किया था और वो सब चीजें वो क्लियर नहीं थी और मे बी वो इंटरनल हुआ था और वो फ्रॉड आ गया है, तो ये चीज किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे है ना किसी को, मार्केट में किसी के, उस समय सब फंस गए हम ये चीज। अब सिमिलरली यस बैंक, जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पे बहुत अच्छा, बट अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, ओके, एंड वी विल हैव टू इमीडिएटली बुक लॉस इफ वी आर इन लॉस, ओके, दैट इज वन थिंग। नाउ सेकंड थिंग, एज आई एम टेलिंग कि अपना स्ट्रेटेजी उस केस में वही है कि भाई हम क्या करते हैं कि कहीं जाके अभी एक मैं तुमको एग्जांपल सिंपल दे देता हूँ, ठीक है, फॉर जस्ट टू बी सेफर ऑन दिस साइड कि भाई कल जाके हम 10 के 10 इसमें ये ना हो जाए। तो अभी मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था वेदांता का, ओके, 72 प्राइस पे जब इस पे गिरा था, ओके, कोविड में 72 पे, ओके, मेरी एवरेजिंग प्राइस इंक्लूडिंग ये कुछ 62 पे आ गई थी। अभी जब वेदांता 310 पे पहुंच गया ना, 5 टाइम्स हो गया, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब इसमें मैं क्या हुआ, मैं तो सेफ हो गया, कल जाके मेरे को मेरा जो भी 4x प्रॉफिट है मेरे को उसको रखना ही था, क्योंकि मेरे जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा। अब इसके कल जाके और क्या क्या चीजें देख सकते, तो व्हाट वी कैन डू इज, ये अपनी स्ट्रेटेजी हर लॉन्ग टर्म इसके लिए भी रहने वाली, ओके, कि कल जाके अगर 3x हो गया, 2x हो गया, 4x हो गया, तो टू बी ऑन सेफर साइड हम अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकाल लेंगे, ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो दैट, और वो स्क्रिप्ट वाइज वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज कल जाके किसी स्क्रिप्ट में अगर प्रॉब्लम भी आता है या कुछ बड़ा न्यूज आता है, फॉल भी होता है, तो अपनी जेब से एटलीस्ट उस स्क्रिप्ट में 1 रुपये लगाने, ओके, बट टिल दैट टाइम, जैसा अगर ऐसा कुछ रीजन हो जाता है जो आप बोल रहे हो कि पैसा ये क्या था वो क्या था, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक कि हम अगर 20 स्टॉक या 25 स्टॉक उठा रहे हैं, 25 में से इवन आई डोंट थिंक मोर देन 5% इसमें चांसेस हैं, बट नॉट मोर देन, ऐसा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई 25% स्टॉक उसमें से फ्रॉड निकले और ये निकलेगा, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और हाँ, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है कि 10-20 स्टॉक में से 1 या 2 स्टॉक हो सकता है कल जाके चले ना, बट बिलीव मी हमको 20 में से हमको बस अगर 3-4-5 स्टॉक्स भी अगर उस लेवल के रिटर्न्स मिल गए ना, सब कुछ कवर हो जाता, सब कुछ मीन्स बाकी के स्टॉक्स तो भूल जाओ, यू विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट, ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो एंड बेसिकली जैसे मैंने बोला कि हम फ्री शेयर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, ओके, कल जाके जब अपना प्रॉफिट चाहिए हो रहा है, तो बेसिकली हमको रिजल्ट्स भी मॉनिटर करते रहने हैं रेगुलर, ओके, हाँ, अब जाके कल कोई ऐसा बड़ा फ्रॉड आता है और वो रिस्क अगर हम नहीं ले सकते तो देन वी कैन नॉट बी इन शेयर मार्केट, बिकॉज वो अपने को लेना ही पड़ेगा, और ऐसा ऐसा चीज ये किसी भी कंपनी के साथ हो सकती है, नॉट ओनली विद एनीथिंग, बट ये कोई भी आज बड़ी कंपनी ले लो, कोई भी किसी के भी साथ कुछ भी बड़ा न्यूज आ सकता है, बट वो तो उतना रिस्क, अगर हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न्स निकाले, मर्ज निकाले, कल जाके थोड़ा रिस्क लेंगे हम उस चीज का, एंड दैट न्यूज पे वी डोंट हैव एनी कंट्रोल कि ऐसा कुछ हो जाए किसी कंपनी में बड़ा फ्रॉड, तो उस समय वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि न्यूज आते ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भाई। इसमें एक पॉइंट भी है कि अगर हम मतलब देखो क्वालिटी अपने को अपने स्टडी के हिसाब से पता चले वाले हो, फंडामेंटल और टेक्निकल हो, राइट। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे हमने अगर 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करे 10 के 10 फ्रॉड है या फिर 10 के 10 गिरना शुरू हो जाए, राइट। सो एक आध कंपनी के साथ हो सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी इसके साथ भी होता है, राइट। सत्यम सत्यम सबके पास एग्जांपल है, राइट, व्हाट सत्यम हैज डन, राइट, एंड व्हाट व्हाट हैपेंड टू द इन्वेस्टर इवन, राइट। इवन उनके जो अगल बगल वाले लोग थे
जिनको सारा कंपनी के बारे में पता है उनको भी नहीं पता था कि बैकएंड में सत्यम में क्या हो रहा है, राइट, व्हाट सत्यम इज डूइंग, राइट, व्हाट देयर बोर्ड डायरेक्टर्स आर डूइंग, राइट. सो ये अपने साथ भी हो सकता है, राइट. बट कुछ कुछ इंडिकेशंस कभी कभी मिल जाते हैं, राइट. उसके बेसिस पे हम लोग मे बी विल एग्जिट, विल बुक प्रॉफिट, विल बुक लॉस, राइट. अब जैसे वालचंद नगर, राइट, जो 1000 से अगर कुछ स्टॉप लॉस लगा के हम लोग चलते, जैसे हमने निकाल दिया ना, वैभव ग्लोबल अच्छा कंपनी है, राइट. बट इतने दिन से तो अच्छा था, हमने लिया, तुरंत गिरना चालू हुआ, 25% लॉस करके बुक करके बाहर निकल गए. अभी उसके बाद अगर कहीं पे एंट्री मिलता है, अच्छा वापस कुछ प्रोग्रेस होता है चार्ट प्लस फंडामेंटल में, विल ऐड अगेन. इफ नॉट, will we have already closed that position, we'll ignore that, right. We book our 25% loss, we are now happy, right, we are now tension free. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मतलब 10 में से 8 पोर्टफोलियो 90% लॉस में चल रहे हैं और जो 2 अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहे थे उनको हमने 20-30% में निकाल दिया, राइट. सो दैट शुड बी बैलेंस, राइट, कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है. इसलिए हम लोग हर एक चीज के लिए स्टॉप लॉस के साथ तो चल रहे हैं, राइट. कि और बिलीव मी, जो भी स्क्रिप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी स्क्रिप्ट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है मेरे पास, ओके. पूरा का पूरा मैंने ऑटोमेशन करके रखा है. सो इट विल गिव मी सिग्नल एटलीस्ट कि ये इस स्टॉक से निकलना है, राइट. सेकंड चंक हमने अभी तक फार्मा का कौन सा स्टॉक था वो अभिजीत? लॉरस लैब, राइट. हाँ, लॉरस लैब, लॉरस. राइट, उसका सेकंड चंक अभी तक नहीं बोला हमने. वैभव ग्लोबल एग्जिट मार दिया हम लोगों ने, राइट. सेकंड चंक उसके लिए रुके बिकॉज जब तक चार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होता तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उसमें अभी, और राइट. हाँ, स्टॉप लॉस लेना पड़ा, हम ले लेंगे, राइट. अभी जैसे मेरा था, राइट, शेयर इंडिया, ओके. शेयर इंडिया मुझे बहुत अच्छा मौका दे रहा था. अब मुझे मौका मिल रहा था 200-300 से बाई करने का उसका. मेरा बाइंग उसका उस बहुत लेट उस एक्चुअली उस कंपनी में, ठीक है. तब भी मेरा 100% उसमें रिटर्न है अभी, राइट. अभी अगर मैं चाहूँ तो अपना अपना ये निकाल लूँ और फ्री शेयर्स होल्ड करके रखो, राइट. वो बीएलएस था, राइट, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे दिया था 1.5 महीने में. तो इधर इन्वेस्टमेंट निकाल लो या फिर पूरा बुक कर लो, राइट. कुछ कुछ शेयर्स है जैसे बीएलएस पे हम ज्यादा इतना इतना कुछ ज्यादा बिलिश नहीं कि वो 10 गुना हो जाए. हाँ, बट हैप्पीमेंट 10 गुना हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, राइट. दीपक नाइटेड डेफिनेटली हो सकता है, राइट. सो सच शेयर्स वी विल होल्ड फुल्ली. एंड जो शेयर्स जैसे बीएलएस होगा, राइट, यशो इंडस्ट्रीज, राइट, यशो इंडस्ट्रीज का अभिजीत भाई ने हम लोग को कुछ 300-400 पे लेने के लिए बोला था. आज वो 1300-1500 जाके आया है. 1500 से वापस आज 1100 पे चल रहा है, राइट. सो सच स्टॉक जैसे है वो पहले से बोल रहे थे कि माइक्रो कैप है, तुम 5-10 हजार डाल दो और भूल जाओ उसको, वो डबल हो जाए तो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेना. आज 4 गुना 5 गुना हो गया हार्डली 6 महीने के अंदर, राइट. सो वी विल हैव सच कंपनीज आल्सो इन आवर पोर्टफोलियो, मे बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल, मे बी बेस्ड ऑन टेक्निकल, राइट. सो टेक्निकल के हिसाब से भी अपने को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले. सो विल होल्ड फ्री शेयर्स एंड विल you know keep the free shares in the account, right, and और we'll गाइस अपना अपना इन्वेस्टमेंट वाला निकाल लेंगे. करेक्ट. और गाइस यशो सो वाला हमने कोई स्टार्टिंग भी में डाला. कोई भी कंपनी हो के जैसे वैभव ग्लोबल भी है, राइट, मे बी फ्यूचर में जाके और मतलब और 10 गुना हो जाए. बट अपने को अगर चार्ट नहीं बोल रहा है, फंडामेंटल नहीं बोल रहा है, तो विल स्टे अवे, दैट्स इट, सिंपल. भले उस टाइम पे कितना अभी जिसने 1000 पे डेवलप वालचंद नगर में लेट्स से लिया होगा, राइट, वो 800 या फिर 750 के आसपास एटलीस्ट अपना ये निकाल देता, राइट. अपना एटलीस्ट स्टॉप लॉस ले लेता, तो शायद उसको आज 50 रुपए का प्राइस नहीं देखना पड़ता, 40 रुपीज का प्राइस नहीं देखना पड़ता, राइट. सो वी डोंट वांट टू सी दैट. अपने को घोड़े चाहिए, गधे नहीं चाहिए स्टॉक. वो अभी को कब गधा होगा, कौन गधा होगा, अपने को नहीं पता है. इसलिए हम लोग जैसे लगेगा कि एक साला गधा हो रहा है, इसको निकालो. ओके, मेक सेंस पुनीत? ऑल राइट. ठीक है. मोनिश, आपको कुछ क्वेश्चन है? योगेश I think. या योगेश, या हाँ अभी ये लॉन्ग टर्म के आपने बोला था अभिजीत भाई कि इवन इफ इट इज इन अ रेड 15-20% हमने, तो अगर हमें मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव लग रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल मोर, तो अभी बुक करके हम आपको वी कैन नॉट एग्जैक्टली कैच द बॉटम, बट फिर भी पॉसिबल ही नहीं, नहीं है. देखो अगर आप पॉसिबल नहीं. मैं हाँ हम्म, लॉन्ग टर्म के यू शुड नेवर हैव दैट. बिकॉज देखो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी आज जो 1700 पे है और आपने बोला यार चलो और 400 पॉइंट जैसे ही गिरेगा मैं लूंगा. बिलीव मी, अगर एक दिन में अगर गिरता है ना, कल के अगर 400 पॉइंट गिरता है,
यू विल नेवर एवर, बिकॉज आप बोलेगे चलो यार परसों वेट करते हैं, क्योंकि एक दिन में ही अगर आ गया ये तो लेके क्या फायदा, और भी गिरेगा मार्केट, एंड दैट नेवर हैपन। मींस देखो क्या होता है उसमें से, और एक चीज यार, शेयर्स गिरते हैं सही बात है, बट अगर वैसा रहता तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का फायदा, बिकॉज देन यू विल हैव टू, तुम्हें पता नहीं, और बिलीव मी उसमें से आधे शेयर्स ऐसा नहीं है कि चलो नेक्स्ट दिन निफ्टी भाग गई तो सबके सब जो आपने लॉन्ग टर्म में लिए हुए हैं वो सबके सब उतने ही रिवर्स आ गए, नहीं, उसमें से कोई आगे और गिर सकता है। मैं बस निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट जो आपको 20 शेयर लिए हैं, जरूरी नहीं कि वो भी उतना 5% 10% गिरेंगे, या जब रिवर्स होगी निफ्टी तो वो भी 10% से रिवर्स हो, तो वो आपको हर एक का लेवल प्लस वो बाकी की चीजें, ओके, यू शुड नेवर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी एटलीस्ट यू शुड नेवर वेट फॉर एग्जैक्ट, बस आपको एवरेज करते जाना है। और हाँ, बस ये जो है आपके चंक्स हमने बोले हैं कि अभी 3 में कर रहे हैं, आपको अपने को लग रहा है उसको 4 कर दो। सेकंड चंक अगर किसी की शेयर में ले रहे हो, अभी लेना बाकी है और लेने वाले हो, ठीक है, तो उस केस को उसको 2 में डिवाइड करो, जैसे सेकंड चंक अगर 10,000 का है तो 5,000 के 2 कर दो, ठीक है, बिकॉज इफ वी फील कि हाँ और थोड़ा नीचे जा सकता है, और हर निफ्टी के 2 या फिर हर उस शेयर के 5-7% फॉल पे एक एक शेयर, तो 3 चंक्स को 4 कर दो, कुछ फर्क नहीं, ओके, जस्ट टू बी ऑन यहाँ पे सेफर साइड, बिकॉज यहाँ पे एक ही चीज चलेगी, ठीक है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, ओके, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से, राइट, हम फर्स्ट सेशन में, याद है हमने पहला भी सेशन लिया था, हमने एक ही बात किया था कि जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, राइट, वो पहले फिक्स करो, मंथली जो भी है, ओके, लॉन्ग टर्म में तुमको कितना डालना है, ओके, वी हैव अदर वेज टू इवन अर्न फ्रॉम द मार्केट, राइट, रेफरल चैनल में तुम देख रहे हो, राइट, अच्छे अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, राइट, अच्छे अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, ओके, वहां से अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म में मूव कर दो, राइट, शॉर्ट टर्म में लेके एक दूसरे अकाउंट में लेके उसको लॉन्ग टर्म में मूव करो, राइट, वी डिड दिस फॉर सम हीरो जीरो ट्रेड्स आल्सो, राइट, सो हीरो जीरो ट्रेड लिया, 2,000 का रिस्क लिया, 10,000 प्रॉफिट है, 10,000 को वैसे को वैसे मूव कर दिया लॉन्ग टर्म में, राइट, सो यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर की जरूरत है अपने को, नॉट कि अरे मार्केट अपने को पता है गिरने वाला है तो अपना अपना पूरा निकाल लो और फिर लो पे बाय करो, नो, विल कीप एडिंग इन गुड स्टॉक्स, okay, we'll keep adding in good stock, but we are not going to square up until unless कुछ मार्केट अपने को, मतलब अपना शेयर के इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, जो हमने बाय किया उसमें अगर कुछ गड़बड़ है फंडामेंटली या फिर टेक्निकली, तो ही हम लोग उसको एग्जिट मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे, हम लोग उसको एवरेज करेंगे भले ही। देखो जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरा जो दीपक नाइटेड था, राइट, 3,000 तक गया था, मेरा प्रॉफिट 180% कुछ था, ओके, अभी वापस वो 2100 पे आया, मतलब बहुत बहुत जो प्रॉफिट था मेरा वो आधा तो ऑलमोस्ट कम हो गया, करेक्ट, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना मुझे कि अरे यार वहां पे बेचा रहता तो अच्छा रहता, उल्टा ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो दीपक नाइट्रेट ऑलमोस्ट सबका 80 90 100 200% रिटर्न में था, तब जो जिन्होंने नहीं ले पाए उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी बाय करे उसको, बिकॉज कंपनी इज गुड, गॉट इट, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर डिसिप्लिन ट्रेडर की जरूरत है, नॉट कि ये सोच के कि हम अभी मार्केट ऑलरेडी हाई था तो निकालना चाहिए था, या फिर अभी मार्केट गिरने वाला है तब निकाल दो, बाद में जब लो पे आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और जैसे तुम्हारा जो भी 5,000 का लिमिट है तुम्हारा मंथली, 5,000 तुम बाजू रखो, जैसे फॉल आया 1,000 डाल दो, दूसरा फॉल आया और 1,000 डाल दो, राइट, ऐसे करने की जरूरत है, तुम्हारा 1 लाख का कैपिटल है, तुम 20,000 अभी डालो, दूसरा फॉल आया 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, कल ही आया तो समझ लो, इसलिए मैंने बोला उस दिन भी, राइट, 20% डाल दो, राइट, अभी नहीं पता अपने को, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी मार सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, नहीं पता किसी को भी, राइट, वो मार्केट है, बट इतना तो है कि अपने पीक्स अच्छे है, तो अगर देखते हो तुम, मैं बहुत बार बोलता हूँ, राइट, मार्केट 200 पॉइंट डाउन रहता है, अपने स्टॉक पॉजिटिव में रहते हैं या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल रहते हैं, वाई, बिकॉज स्टडी अपना उतना अच्छा है, ओके, बट वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट, अगर पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया कल, जो हम लोग नहीं कैप्चर कर पाए, तो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म हम लोग 10 दिन से एक भी ट्रेड लिए नहीं, राइट, एक भी ट्रेड नहीं लिए शॉर्ट टर्म में, वाई, बिकॉज वो पैसा लिमिटेड है अपना, ओके, यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन की बात करें, यहाँ पे हम जितना तुम्हारा मंथली लिमिट है, वीकली लिमिट है, 2 महीने का तुम्हारा जितना भी लिमिट है, उसको चंक में आपको इन्वेस्टमेंट करना, खत्म, ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा, प्रिंस 5 भी देख लो यार, अगर उसने पहले 750 या 770 का हाई लगा के उसके बाद प्रिंस 5 गिरा है बहुत, बट हम एवरेज करते गए प्रिंस 5, और आज आई थिंक मार्केट निफ्टी इतना गिरा है, स्टिल आई थिंक वो 800 के ऊपर है, ठीक है, तो जिस लेवल पे हमने नीचे एवरेज, क्योंकि हम करते गए हैं, लेते गए प्रिंस 5, ठीक है,
लोअर लेवल पे, और वो आज भले ही निफ्टी 18,500 से आज के 17,000 पे है, बट आई थिंक वो 800 के ऊपर है आज के जो मैंने लास्ट देखा था प्राइस। ओके स्टिल जस्ट तो अच्छा शेयर है, हो गया। सेम चीज आप आवास फाइनेंसरीज को देखो, आई थिंक अभी 2700 2800 चल रहा है और 2400 के आसपास का अपना बाय था। भले ही मार्केट इतना करेक्टेड है बट वो शेयर अपना पिक, मीन्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो क्या होगा कि जरूरी नहीं कि मार्केट उतना, बिकॉज कौन से हर शेयर उसके हिसाब से नहीं चलेगा कि हाँ भाई और 5 10 15% ये करेक्ट होता है। दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कौन सा शेयर आपको रिवर्स दे देगा और कौन सा इस चीज की वजह से ऊपर जाएगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, यू नेवर नो। सो यू कैन नॉट वेट कि अभी बेच दो चलो आगे देखते हैं, नो। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे, जब निफ्टी 16,000 के आसपास था ना, ये गया था, तो दे वर टेलिंग कि अब तो इतना, ये तो पीक है 16 17, यहाँ इसको गिरना ही है, एंड दे आर वेटिंग फॉर 12,000 13,000, और वो वेट करते ही रहे थे। निफ्टी 18,500 गया, और अब वो सी दैट इज द थिंग कि भाई 18,500 गया, और तब तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि अब मैं 16 पे नहीं लिया तो अब मैं 18 पे क्या लूंगा, 18 18.5 पे क्या लूंगा। एंड वो होगा, वो सबके साथ होगा। ओके दैट बिकॉज ह्यूमन मेंटेलिटी, तो मैं बेटर 16,000 पे ही ले लेता था, अब तो इतना भाग गया, अब तो वेट ही करो। अब अगर वो लेंगे भी ना, अब 18,500 से अगर कल जाके निफ्टी 16,000 भी आ जाती है, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बाय एट 16,000 ओनली। 12,000 निफ्टी आना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस कुछ ऐसे ही खतरनाक न्यूज आ जाए कि बस बहुत, या फिर कुछ ऐसा वर्स हो जाए जो हुआ था, तो वो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस छोड़नी नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू बहुत मुश्किल है वैसा होना, ठीक है। तो मेक श्योर कि बहुत लोग निकल गए वो टाइम, और वो आज पछता रहे हैं। ओके, सो इन गुड स्टॉक्स जस्ट अपने को पेशेंस रखना है। वो कुछ स्टॉक्स अपने ऊपर भी हैं आज के रेट में भी, लॉन्ग टर्म कैन इवन यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग इन योर पोर्टफोलियो। ये कुछ अभी भी ग्रीन पे है, भले ही हमने इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, 2 4 6 महीने पहले, अगर आप लोगों ने डाला है तो भी स्टिल फ्यू ऑफ योर स्टॉक्स वुड बी ग्रीन। अभी इतना गिरा है मार्केट, विल हैव टू हैव दिस। और बहुत बार प्रिंस पाइप भी देख लो, साइडवेज मोमेंट था कितने महीने तक, पर जब भागा तो भागा, और अभी ये जब निकलेगा तो भागेगा। तो दोज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तो लॉन्ग टर्म में वो पॉसिबल नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए कि भाई बेच दो अभी लोअर लेवल पे लो, दैट वोंट हैपन। ओके, चलो गाइस, वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हाँ चलो, दैट इज इम्बैलेंस पोर्टफोलियो। ओके यार, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू हु हैव कांटेक्टेड मी, ओके, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस रखेंगे, एंड आई हैव डिस्कस विद यू गाइस कि क्या आपकी कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके बेसिस पे कि कितने आपको लार्ज कैप्स कितना रखना चाहिए, मिड कैप्स कितना, स्मॉल कैप्स कितना, या फिर माइक्रो कैप अगर किसी की थोड़ी ज्यादा है तो एक आध माइक्रो कैप भी मैं बता देता हूँ, एक दो। ओके, दैट डिपेंड्स टोटली। ओके, सो बट रिस्क जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ज्यादा रहता है, यू कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो अगर एकदम माइक्रो कैप में, जैसा भी मंगेश भाई ने बताया, यश, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था बिकॉज एवरीवन वाज न्यू एंड आई डिडंट वांट यू पीपल टू टेक ह्यूज रिस्क। हाँ, मैंने कुछ लोगों को शायद बताया 1 to 1 में, ठीक है, बट वो उनको ही कि जो मुझे पता है कि हाँ भाई ये उतना रिस्क ले सकते हैं और कल जाके इशू नहीं है। ओके, बट ये इस पे अपना इनिशियली जो पिक्स डाले थे लॉन्ग टर्म में, उसमें नहीं था ये शो। रीजन बिंग माइक्रो कैप स्टार्टिंग में नहीं देना था, आई डेंट वांट यू पीपल टू टेक रिस्क, बिकॉज माइक्रो कैप के साथ रिस्क भी उतना ही रहता है, गिरेगा भी तो 20 30% गिर जाता है, और भागेगा तो भी 6 6 8 8 महीने में 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटली डिपेंड्स। ओके, तो पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस इम्बैलेंस रहता है लोगों का, उस वजह से बहुत इश्यूज आते हैं लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखो, वो पैसा लगाओ कि जो आपको अभी इमीडिएट नहीं चाहिए नेक्स्ट 3 4 5 ईयर्स के लिए एटलीस्ट। ओके, वही पैसा लगाओ, ऐसा इमरजेंसी फंड नहीं कि हाँ भाई मेरे को बस 3 महीने में 6 महीने में के लिए मैं निकाल रहा हूँ, या किसी और से डैड से लिया, वहां से लिया, ये किया, या 6 महीने बाद मुझे लगने वाला है, नो। कुछ गारंटी नहीं 6 महीने में तुम्हारा पैसे का कितना रिटर्न मिलेगा। अगर 6 महीना अभी मार्केट अगर गिरता रहा या साइडवेज मोमेंट रहा तो क्या करोगे। ओके, तो मेक श्योर वही पैसा लग रहा है कि जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है 3 4 5 महीने साल के लिए, और पोर्टफोलियो का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इवन सेक्टर वाइज बैलेंस, कि हाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, प्लस सेक्टर वाइज भी बैलेंस, की यू ट्राई टू मेक श्योर कि वी आर इन्वेस्टिंग इन मोर सेक्टर्स एंड ग्रोथ सेक्टर्स, जो हमको लग रहे हैं कि हाँ अगले 5 10 साल में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। ओके, तो फाइन गाइस, मूव टू नेक्स्ट थिंग। ओके, सो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना है तो उसके लिए, ओके, वी हैव डिस्कस फर्स्ट 2 पॉइंट काम, एंड वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। ओके, नेक्स्ट आई जस्ट नाउ डिस्कस, ठीक है, रिव्यू योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी।
कि तुम लोगों को देखो क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं जोश जोश में आके कि हाँ भाई अभिजीत को तो आज इतना रिटर्न है, ये है, उसको उसको में 4 टाइम्स मिल गया है। गाइस जब यशो को 4 टाइम्स मिला ना, बिलीव मी, जब मैंने पैसा डाला था इनिशियली तो मैंने 40% लॉस भी देखा एक महीने के अंदर, 35-40। ठीक है, तो मेरे को उतना लॉस देखना पड़ा, बट मुझे पता था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, ये होल्ड करो। माइक्रो कैप में वही होता है। तो अब वही चीज अगर गलती से किसी और ने, आप किसी ने ले लिया, और फॉर एग्जांपल, और अगर ऐसा शेयर लेके आपको अगर छाती में दर्द होने वाला है, तो ऐसे फिर शेयर लेना ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यू नीड टू नो फर्स्ट, बिकॉज ना तो मैं पहचान पाऊंगा ना मंगेश भाई ना कोई और, कि आपकी एबिलिटी कितनी है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि नहीं भाई मैं ऐसे रिस्क नहीं, मुझे थोड़ा रिटर्न्स कम मिलेगा तो भी आई एम ओके विद इट। मेरा रिटर्न्स बस मुझे इतना, मेरा एम है, आई एम मोर देन हैप्पी। ठीक है, सो आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ओके, दैट यू नीड टू रिव्यू, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कुछ जल्दी नहीं है, 5-10 दिन लेट आप स्टार्ट करो। ठीक है, बट यू नीड टू नो कि हाँ भाई इतना है। जोश जोश में आके करोगे, हाँ मुझे दे दो माइक्रो कैप दे दो, फिर स्मॉल कैप भी चलेंगे ये वो, और जब ऐसा मार्केट गिरता है सबसे ज्यादा आपका ही पोर्टफोलियो गिरेगा, बट जब भागेगा भी तो आपका ही। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, सो यू हैव टू थिंक कि हाँ भाई मेरी, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितने लेवल तक जा सकता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड थिंग इज, जो भी देखो गाइस, हम डिस्कस तो कर लेते हैं, ठीक है, आई टेल यू भाई इसमें डाल दो, उसमें डाल दो, अल्काइल अमाइंस ले लो, यू बाय रिलैक्सो, यू बाय दिस दैट। करते हैं क्या ये कंपनीज? ओके, यू बाय पॉलीकैब, क्या बिजनेस है इनका? ओके, इन योर फ्री टाइम आई विल सजेस्ट, ओके, whenever you are getting time, just go through their websites. ओके, क्या करती है कंपनी, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, आगे क्या ग्रोथ कर, इनका क्या करना चाहती है, बिजनेस का क्या एक्सपेंशन का कुछ प्लान है क्या, क्या क्या करती है कंपनी। बेसिकली देखो कि भाई इनका बिजनेस सस्टेन कर सकता है क्या, यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट बिजनेस इन एंड आउट। जरूरी देखो, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट कल जाके आप लोगों को भी आपका इन्वेस्टमेंट पे भरोसा आना चाहिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, कि हाँ भाई ये मैंने सही स्टॉक में डाला है। भले ही ये तब उसने बताया था XYZ पर्सन ने, अभी इसने बताया मंगेश भाई ने डाला, बट आज मुझे पता है ये कंपनी करती क्या है, आज मुझे पता है ये दिखता है क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ एस का हम डालते, बट एस करती क्या है, आज मैं आ रहा था होम टाउन से, मैंने देखे एस का जब यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था, पूरा उसके एक ये लगे हुए थे, क्या बोलते हैं वो, इसके यहाँ ट्रेंड्स एस का, हाँ करेक्ट, क्रेन्स और वो सब लगे हुए थे, वो मैं देख रहा था पूरा काम चल रहा। तब मुझे यू फील दैट कि हाँ भाई असली में ये सही में अच्छा है, चल रहा है, लोग, ये बिजनेस चलेगा इसका। मीन्स यू शुड नो एक्चुअली, कि उसको फील करो क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कंपनी बिजनेस क्या करती है उसकी। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ब्लाइंडली नहीं, ठीक है, ब्लाइंडली अभी कर सकते हो ये पिक करके, बट वीकेंड्स पे जस्ट ट्राई टू स्टडी वन वन कंपनी। ओके, कि हाँ भाई इसका, ये कंपनी ये करती है, ये कंपनी ये करती है, इसका हाँ ये सस्टेन कर सकती है, तो रिलैक्स हो भाई। चप्पल जूते ये तो बनने ही वाले हैं, इनका अभी नया प्लांट बना है, उस प्लांट में तो वो दिन के आई थिंक 2 लाख, मैंने रिसेंट एक ये पढ़ा था आर्टिकल। ओके, तो गाइज मोर ऑन मोर व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू रीड मोर आर्टिकल्स। ओके, क्या भाई ये क्या, जो अपने इन्वेस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या प्लान है क्या नहीं है उनका। समवेयर कुछ ही प्लान में अभी 2 लाख पेस का इनका प्लान था कि पर डे उनका प्रोडक्शन होता है, और उन्होंने वो बढ़ाया, कैपेसिटी की उतनी जरूरत है। तो जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है चीजें, तो ऑब्वियसली उतनी जरूरत है, उनका उनका बिक रहा है माल, सिंपल चीज है। ठीक है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो चलेगा ही। मीन्स ये बेसिक चीजें हैं, कुछ में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील दैट बिजनेस विल कम टू नो, फिर तुम्हें भरोसा आएगा खुद के इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज पिक अ स्ट्रैटेजी एंड स्टिक टू इट। ओके, सो एनीवेज वी डिस्कस्ड इट कि अपनी स्ट्रैटेजी है एनीवेज लॉन्ग टर्म की, कि हम चंक्स में कर रहे हैं। अब वो चंक्स को 3 में रखो या 4 में, दैट वी कैन डिसाइड, एंड एनीवेज यू गाइस आर पिंगिंग मी और अदर्स 1-to-1 एंड वी आर डिस्कसिंग कि हम भाई इसको अभी इतने का ही लो, अभी उतने का ही लो, या फिर अभी वेट करो, वेट फॉर सम टाइम, डोंट बाय नाउ। ओके, एंड नेक्स्ट इज, ठीक है, अवॉइड पेनी स्टॉक्स नाउ। एनीवेज अब इतना अपना डिस्कशन हो गया, तो यू गाइस आर अवेयर कि हाँ भाई अपने को पेनी स्टॉक्स तो अपन वैसे भी पिक नहीं करते, बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड दैट अगर कोई कर रहा हो। ठीक है, फाइन। ओके, सो या नेक्स्ट इज, ओके, अब बेसिकली हम आईपीओ एनालिसिस के साइड जाएंगे कि भाई कैसे अपन, अगर ऑन हायर लेवल तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना है भाई ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये आईपीओ हो रहा है, क्या करती है क्या नहीं, कहाँ से करना है। ओके, फ्यू पॉइंट्स आई मेंशन, ओके, ये आपको दिखाऊंगा भी ये चीजें, तो आप लोगों को भी आइडिया आ सकता है। ठीक है, बट गाइस रिमेंबर वन थिंग, ओके,
ये जो डिटेल्स अपने पास रहते हैं ना, भले ही RHP के थ्रू रहे या साइट पे रहते हैं ये कुछ, दैट इज वेरी लिमिटेड डेटा दैट वी हैव, ओके। और उसके बेसिस पे तुम फुल्ली ये नहीं कर सकते कि भाई एकदम लॉन्ग टर्म रख लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अपने को आइडिया है कि वहाँ भाई इस कंपनी का जो आगे का बिजनेस है, उनके पास ऑर्डर बुक है बहुत अच्छा है, ये है वो है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जिस किस डोमेन में काम करती है, क्या है क्या नहीं, ये अच्छा यही अपना फ्यूचर है, कल जाके अपने को लग रहा है कोई कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ वहाँ काम करती है, क्लाउड पे काम करती है, वी नो दैट अभी आज तो स्टार्ट हुआ है ये चीज, और ये कल जाके फ्यूचर यही होने वाला है फॉर श्योर। अगर वो कंपनी को कंटिन्यूसली 5-6 साल से, हैप्पीस्ट माइंड की मैं बात कर रहा हूँ, कि इतना कंटिन्यूसली उनको रिकग्निशन भी मिल रहा है, ओके, उस स्पेस में, ओके, रिसेंटली अवार्ड्स भी मिले, सो डेफिनेटली वी नो कि ये कंपनी का फ्यूचर है, एज ऑफ नाउ तो दिख रहा है। एंड दैट इज व्हाई सो सच न्यू IPOs, ओके, वी कैन, if you have got in IPO we can keep it for long term, not an issue, बट until unless हम 100% श्योर हो गए, ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ या इधर उधर, ओके, फॉर एग्जांपल विल जस्ट टू, ओके, फॉर एग्जांपल आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गोइंग दिस साइड, ठीक है, चित्तौड़गढ़.com, वहाँ पे जाके आपको एटलीस्ट आइडिया कि हाँ भाई ये कंपनी क्या है क्या नहीं, बेसिक आइडिया यहाँ पे आ सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, टेगा टेगा इंडस्ट्रीज आ रही है और स्टार हेल्थ आ रहा है, ठीक है, सबको पता है इंश्योरेंस और उसका, फाइन। तो अभी हम टेगा इंडस्ट्रीज का एक बेसिक इस पे आ जा रहे हैं। यहाँ पे अगर IPO सेक्शन में जाओगे एंड यू विल सी दिस मेन लाइन IPO करेंटली, तो उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट विल ट्राई टू गो टू टेगा इंडस्ट्रीज डिटेल्स। गाइस किसी को कुछ बीच में भी डाउट आ रहा है या कुछ लग रहा है ना, तो यू कैन स्टॉप मी, ओके, पूछ सकते हो आप। ओके, तो गाइस देखो आपको यहाँ पे पूरा कंपनी का डेटा मिल जाता है, बेसिक डेटा मिलता है, पूरा डेटा नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट में दिया रहता है ये डिटेल, ओके, बट एटलीस्ट एक हाई लेवल पे आप लोगों को आइडिया आने के लिए, ठीक है। हर बार अभी देखो मैं तो डाल ही देता हूँ कि अच्छा ये IPO करना है नहीं करना है, जो कुछ करना है या आगे हम क्या करेंगे, बट स्टिल यू गाइस ऑल्सो शुड स्लोली स्टार्ट लर्निंग दिस। और गाइस एक चीज बता रहा हूँ कि IPO का जो एनालिसिस है, 90% ओके वी कैन कम टू एक्यूरेसी, और वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब मैं पिछले अभी 4-5 सालों से जब IPOs देख रहा हूँ, तब जाके मुझे आइडिया आ रहा है कि हाँ किस IPO में भाई नेगेटिव भी हो सकता है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत आइडिया अभी अच्छे से आने लग गए, ओके। सो और अभी आप लोगों को भी 1-2 साल में अच्छे से आ जाएगा। सो व्हाट यू डू इज गाइस, यू ऑल्सो स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है भाई, कोई ये कंपनी आई थी, ठीक है, इसका कितना सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन इतना था, उसका क्या ग्रे मार्केट चल रहा था, और बट एक्चुअल लिस्टिंग कितने पे हुई, और अभी 1 साल में कहाँ वो स्टैंड करती है कंपनी, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो एक आइडिया आने लगता है भाई, आप 2-3 साल में जब आप लोग खुद करने लगोगे ये चीज, तब आपको पता चलेगा अच्छा नहीं यार ये ऐसे भी पास्ट में हो चुका है इस कंपनी के साथ, इवन दो उसका सब्सक्रिप्शन 400-300 टाइम्स था, अभी 2 साल में देखो कंपनी कहाँ है, IPO प्राइस से नीचे, जो भी है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। तो अभी कंपनी के डिटेल्स यहाँ पढ़ लिया करो चित्तौड़गढ़ पे कि कंपनी करती क्या है, ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुई है, क्या नहीं है, पूरा डिटेल्स दिया रहता है, क्या काम है इनका, ठीक है, कि कौन से इंडस्ट्री से है, क्या काम है क्या नहीं है पूरे, और कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनका बाहर प्रेजेंस है क्या, उनका रेवेन्यू क्या है कैसा है। सो ये चीजें एकदम डिटेल में नहीं, बट उनका स्ट्रेंथ्स भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाई लेवल पे, ये चित्तौड़गढ़ साइड, बट हाई लेवल पे तुम्हें डिटेल्स देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। और आई थिंक कहीं पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, फॉर वन ऑफ इट्स, हाँ ये देखो, लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इट्स नॉट इंडियाज लार्जेस्ट, ओके, टेगा इंडस्ट्रीज। कुछ कुछ अच्छी उनके ये भी हैं, बहुत अच्छे चीजें हैं। अब तुम फाइनेंशियल देखोगे, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बस 3 साल के फाइनेंशियल है तुम्हारे, तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊंगा, तुम्हें RHP DRHP जो भी है वो कहाँ से देख सकते हैं क्या है, बट अभी फिलहाल के लिए अगर तुम हायर लेवल पे ही जानना चाहते हो, तो तुम बस ये देखो कि हाँ भाई ये फर्स्ट वाला कॉलम भूल जाओ, ये 3 महीने का ही है, ठीक है। यू विल हैव टू सी दीज 3 कॉलम्स, March 19, March 20, March 21, यू कैन सी कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं हायर लेवल पे, जो 700-900 था, और ये मिलियंस में है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया रहता है वेदर इट्स इन मिलियंस और करोड़, ओके। सो क्रोर्स में करोगे तो 790 या जो कुछ है, तो मिलियंस में ही देख लो, अगर 7902 से 8870, उसके बाद 101, सो इट्स ग्रोइंग, ओके।
और अगर 10 मार्च से ही जून तक देखोगे तो भी बढ़ा हुआ है असेट्स, तो और एक साल का ये क्वार्टरली भूल जाओ फिर भी, बट स्टिल यू सी असेट्स हैव इंक्रीज, और कंपनी का रेवेन्यू भी देख लो, ठीक है, 64395 से 856, कंटिन्यूसली रेवेन्यू ग्रोइंग 3 साल से एटलीस्ट, ओके। और प्रॉफिट भी, अब भले ही कोरोना था गाइस, ओके, प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ओके, प्रॉफिट है। और पिछले देखो 20-21 में, 20 में तो बहुत सारी मींस ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट एवरी कंपनी जो थी उसको इम्पैक्ट होना चाहिए था, बट इस कंपनी का नहीं हुआ इवन प्रॉफिट इम्पैक्ट, ओके। तो एज पर दीज बेसिक फाइनेंशियल्स दैट वी हैव, ओके, कंपनी अच्छी लग रही, ओके, कंपनी अच्छी लग रही है। अब उसके बाद कुछ और फैक्टर्स रहते हैं जो तुमको देखना पड़ता है कि बेसिक, कि भाई ओएफएस है या देखो जैसे ऑफर फॉर सेल कितना है, ठीक है, और उसके बाद कि कंपनी का शेयर होल्डर जो करते थे प्रमोटर्स, ओके, तो पहले कितना था और नया उसके बाद कितना है, शेयर होल्डर्स ही या प्रमोटर्स दे ट्राई टू होल्ड मैक्सिमम, वो अच्छी बात है कि भाई प्री इशू प्री आईपीओ ऑल्सो देवर हैविंग 85%, और वो हार्डली 6% करके 79 ये कर रहे हैं। एंड यू नो सेबी का रूल है कि प्रमोटर्स 75% से ज्यादा रख नहीं सकते, तो कल जाके इनको ओएफएस या कुछ तो ये लाना पड़ेगा, तब जाके दे हैव टू रिड्यूस विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, ऐसा कुछ तो रूल है, दे विल हैव टू अगेन सेल 4% ऑफ द स्टेक, ओके। So but promoter is trying to keep maximum shares with them percentage. Okay, it's not that 20%, 10%, 30% they are selling and अपना तब अभी जो यूफोरिया चालू है भाई आईपीओ लाओ पैसा कमाओ निकलो, वैसे टाइप्स में इट डजंट सीम कि हाँ भाई, क्योंकि मैक्सिमम शेयर मीन्स जो होल्डिंग है उनके पास ही रहने वाली, तो ये बेसिक आइडिया बस आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ से एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ जाएगा कि भाई ये नहीं है नेगेटिव। अब सेम चीज अगर आप स्टार हेल्थ का देखोगे, अब हेल्थ इंश्योरेंस यू नो बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है, बट इनके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं, एचडीएफसी हो गया, ये हो गया, वी हैव कॉम्पिटिटर्स, ओके। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप देख लोगे, देखो यहाँ पे ही आपको आइडिया आ जाएगा इन 3 साल में, तो यहाँ पे देख लो, रेवेन्यू भी देख लो, यहाँ पे नेगेटिव में चले गया, ओके, प्रॉफिट भी नेगेटिव में चले गया, ओके। एंड नाउ वी डोंट नो कि अभी इनको ये पूरा रिकवर करना, अभी वापस से ये नया वेव है, नया ये चालू हो रहा है कि कोरोना का ये हो गया वो हो गया, अब वापस से इनको इम्पैक्ट 100% होगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्लेम्स आएंगे उतना ज्यादा इनका नुकसान है, ओके। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑन सच फ्रंट, तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे खासा रिस्की रहेगा, ओके, दैट इज वन थिंग। बट अभी क्या होता है इसके साथ साथ, ठीक है, आई विल कम टू नेक्स्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वाला चीज भी, ओके। तो दिस इज वन बेसिक थिंग गाइस, ओके। उसके बाद हाँ, ये तुम्हें बेसिक आइडिया आ जाता है कि किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है आईपीओ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है क्या नहीं, या फिर फाइनेंशियल्स क्या है, ये आइडिया तुम्हें चित्तौड़गढ़ से मिलती है। उसके बाद जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं अपन, या फाइनल प्रोस्पेक्टस, ये तुम्हें सभी के साइट पे मिलेगा, अगर किसी को तुम लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, और यू शुड एक्चुअली गो थ्रू, ओके, बहुत डिटेल्ड में रहता है, बट अगर तुम सेबी के साइट पे जाओगे, ओके, यहाँ पे देखो आपको सब मिल जाएगा, आरएचपी जो भी फाइल किया है कंपनी ने, ओके। तो हियर सी टेगा इंडस्ट्रीज का है, आई ओपन दिस फॉर यू। तो सेबी के साइट पे जाके अगर आप आरएचपी ओपन करते हो किसी भी कंपनी का, यू शुड नो, बिकॉज यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में पूरा डिटेल सब कुछ बताया रहता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कॉम्पिटिटर्स क्या है क्या नहीं, इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, रेवेन्यू का क्या है, इनका फोरकास्ट क्या है, ठीक है, ग्रोथ क्या, ये क्या क्या ये कर रहे हैं, या फिर ये कहीं एक्सपेंशन का प्लान है क्या, ऑल दोस थिंग जो भी डिटेल्स है, या शेयर होल्डिंग कैसा है, पैटर्न्स थिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन आरएफपी जो फाइल होता है। तो आप लोगों को कंपनी के डिटेल्स पढ़ने का भी मीन्स पूरा पढ़ना चाहिए कि कंपनी क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ दिया रहता है कि रेवेन्यू कैसे है, क्या है, किस फ्रंट पे, इंडिया से कितना, आउटसाइड इंडिया कितना, डिपेंडेंसी है क्या, किसी एक जोग्राफिक रीजन पे है क्या, कि कल जाके वहां पे कुछ इशू आ जाए या वहां पे कुछ गवर्नमेंट लॉ आ जाए तो इम्पैक्ट हो सकता है कि ऑल दोज थिंग्स विल हैव टू। तो ये जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या नहीं इनका रेवेन्यू, ओके, जो इनकम आता है इनका, ऑल दोज थिंग्स, तो सब आपको आइडिया आ जाएगा। सो आरएचपी यू कैन गो टू सेबी साइट, ओके, रीड दिस डिटेल्स विच इज फाइल्ड बाय द कंपनी, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा, ओके। तो फॉर दिस इज फॉर डिटेल्ड एनालिसिस इफ यू वांट, ओके, बहुत अच्छा से आइडिया आ जाता है अच्छे अच्छे कंपनीज का, आपको पता चलता है कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, ओके। तो गाइस ये सेबी के साइट पे आपको मैंने जैसे बताया आरएचपी डीआरएचपी से आप यू कैन गेट दैट आइडिया, ओके।
नेक्स्ट इज गाइस, देखो जैसे मैंने मेंशन किया ग्रे मार्केट प्रीमियम, और हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखते हैं, बिकॉज बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि वी से लास्ट डे पे 12 बजे तक विल लेट यू नो, ओके। बिकॉज बहुत सारे गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग, ग्रे मार्केट प्रीमियम इज नॉट द फाइनल थिंग, ओके। कि भाई ग्रे, समझो एक आध कंपनी का आईपीओ आ रहा है 200 पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50, ओके 50, या फिर अज्यूम 20 चल रहा है, ओके 20 चल रहा है, मतलब 10%, ओके। तो अब 10% तो यार चलो 10% मिल रहा है, ले लो। आई विल टेल यू वन थिंग गाइस, जितना मैंने अभी तक देखा है, 10% ग्रे मार्केट प्रीमियम वैनिश होने के लिए चुटकी भर का टाइम नहीं लगता, चुटकी भर का टाइम नहीं लगता। सो इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व, नेवर एवर, जैसे पेटीएम था, पेटीएम में 5 या 7% का दिख रहा था, आई टोल्ड अवॉइड पेटीएम। और बीच में और एक दो ये थे आईपीओ, हर जहाँ पे अपने को 15% से अंदर लिख रहा है ना, वी ट्राई टू अवॉइड दोज आईपीओ, ओके। भले, और क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्पेशली पिछले 1 साल से या 1.5-2 साल से, बहुत बहुत सारी कंपनियां बस इस चीज का फायदा लेना चाहते हैं कि जो आईपीओ का जो लिस्टिंग्स का, बहुत कंपनीज को ये मिला है कि भाई लिस्टिंग गेन ये होके, और कंपनी उस चीज का फायदा लेना चाहती है, इसलिए बहुत जगह पे हम फंस सकते हैं, ओके। सो बेस्ड ऑन ग्रे मार्केट प्रीमियम हम बस एक आइडिया मिल जाता है अपने को कि हाँ गाइस, हाँ 40% है, 60% है गाइस, वी गो फॉर इट, ओके। रीजन भी, अगर भले ही कंपनी के कल, जैसे अभी बर्गर किंग ले लो, या फिर बाकी के भी जो आईपीओ हैं जो नेगेटिव, जैसे जोमेटो हो गया, ये हो गया, नेगेटिव उनका ये है, बट जो इस पे है कि उनका आगे जाके रेवेन्यूज बढ़ रहा है उनका, बट बाकी सब वो लोग वो खर्चा अपने इस पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये सब बहुत अच्छा था, स्टिल व्हाट वी डिड इज, हमको आईपीओ मिला, वी बुक, वी टुक आउट अवर इन्वेस्टमेंट और फ्री शेयर्स रखे हम। अब कल जाके कुछ भी हो, 2 4 5 साल बाद, वी आर गोइंग टू वेट एंड वॉच, बट जेब से 1 रुपया नहीं डाला। एंड हाँ, जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, देन वी कैन थिंक, हाँ भाई कंपनी अच्छा, आईपीओ वी आर एवर गोइंग टू कीप फॉर लॉन्ग टर्म, रिमेंबर, ओके। बिकॉज क्या होगा, आई टेल यू, उठ छूट के महीने में अभी 10-10, 5-5, 2-2 आईपीओ आने, 4-4 आईपीओ आने लगे। अब हर एक में अपन डालेंगे तो फायदा नहीं है अपन। और गई आज दुकान करके आईपीओ, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि बल्कि हमने डाला है कि मत लो, फिर ले लिए आईपीओ। हाँ कुछ आईपीओ देखो, 10 में से एक आध आईपीओ, 2 आईपीओ चलो नेगेटिव जाते हैं, बट 80-90% ऑफ अवर आईपीओ आर इन पॉजिटिव, और जिसको भी मिला वुड बी इन पॉजिटिव। हम 10%, 5% के लिए नहीं जाते, बिकॉज एक दिन में एक नेगेटिव नहीं, उस दिन मार्केट गिर रहा है 10%, यानी फ्लैट ओपनिंग होगी या नेगेटिव मिलेगा। और ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया पिछले 4 सालों। दैट इज द रीजन हम 5%, 10% के पीछे नहीं भागते, स्पेशली फॉर आईपीएस, ओके। दैट इज वन थिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट हम ये देखते हैं कि भाई अगर हाँ किसी आईपीओ में 25% ही ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो लास्ट डे पे 50% अबाउ है ना, फर्स्ट डे भी कर सकते हो, तो 30% चांसेस है कि एटलीस्ट वो 10%, 15% तो देगा, भले ही वो कल लिस्ट होते समय, बट नेगेटिव नहीं जाएगा। ये 99% बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे 50% के अबाउ चल रहा है, 40, 50, 60 ऐसे चल रहा है, हाँ गिर जाएगा, दैट इज गिर सकता है। कुछ भी ऐसे न्यूज है, जैसे अभी पिछले वीक फ्राइडे गिरा मार्केट, उसमें कोई भी अगर ये रहता तो बहुत, अब जैसे अपना ही ये आईपीओ था फ्राइडे को, कौन सा लिस्ट हुआ यार उस दिन अपना, जो मैंने बोला था, विल 1 सेकेंड, पेटेंट व्यू Carson, टासन वाला, करेक्ट। तो आई टोल्ड, क्योंकि उसका ना, मैं उसका रीजन था कि जितना एफआईआईज और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और कितना जितना टाइम्स हुआ था, ओके, उस बेसिस पे मैंने बस एक बोला था कि भाई वो रिस्क मैं लेने वाला हूँ, बट नेक्स्ट वीक में मैं ये करूंगा, ठीक है। और वो भले लिस्ट 3 या 4% पे हुआ, बट वो अपर सर्किट 23% पे लग गया बाद, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क था। और उस दिन तो मार्केट कितना गिरा, बिलीव मी गाइस, उस दिन अगर मार्केट फ्लैट रहता, ठीक है, तो वो उतना 4% पे ओपन भी नहीं होता, ठीक है। बट ये ऐसे रीजन है, और वो उस दिन ही हमने देखा, ठीक है, टार्सेंस में जो हुआ कि अपना एक्सपेक्टेशन 30% था, बट ओपन होते समय 4-5% पे हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, ओके। तो क्योंकि तो ये चीज जब 10-15% रहेगा ना, फॉर श्योर आप नेगेटिव में जाओगे, और वो अपना ये हो जाता है, आप क्या करें, ठीक है। तो इसलिए रिमेंबर गाइस, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा नहीं डिसाइड करेगा फैक्टर। तो यू ट्राई टू स्टडी क्या है क्या नहीं है, आपको साइज बताए, चीजें बताएं, आपको
डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आरएचपी भी पढ़े हुए जितना उतना अच्छा है, बट फिर जहाँ पे अपने को 25% या 30% लग रहा है ना, वी वेट फॉर लास्ट डे 12, 12:30, 1 तक, क्योंकि 2 बजे तक होता है अपने बैंक के वेबसाइट से, तो 12:30, 1 तक अच्छे से आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई ये इतना सब्सक्रिप्शन हो गया इनका, ठीक है। बिकॉज लास्ट के 3-4 घंटे में गाइस बिलीव मी वो 50, अगर तुम ऑब्जर्व करते रहना हमेशा, मैं क्या करते आया हूँ हमेशा हर आईपीओ का ना, अब मेरे को आदत हो गई, मुझे पता चल गया अगर सेकंड डे तक इतना सब्सक्रिप्शन है ना, मुझे पता है थर्ड डे वो कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा, कितना टाइम, या फिर अगर थर्ड डे 11-12 बजे तक इतना हुआ है ना, 5 बजे तक कितना होने वाला, बिकॉज लास्ट के 4-5 घंटे ही पूरा एक्शन रहता है। और ये लोग ये चीज आप लोग भी ऑब्जर्व करो, बिकॉज क्या होगा धीरे धीरे आप जब हर आईपीओ के लिए देखने लगोगे ना, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में ना, आप लोगों को आंख बंद करके आइडिया आ जाएगा, अच्छा इसमें करना है नहीं करना है, या लिस्टिंग गेन के लिए भी करना है नहीं करना है, जो भी हो, ओके। आप लोगों को बिंदास आइडिया आ जाएगा, अच्छा अभी इतना सब्सक्राइब हुआ है ना, बिंदास करो, फॉर श्योर ये 5 बजे तक कितना हो जाएगा, बिकॉज वो आइडिया आ जाता है अपने, ठीक है। तो ट्राई टू गिव सम टाइम ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, कि हाँ भाई सब्सक्रिप्शन देख रहे हो, थोड़ा आइडिया आ रहा है, फर्स्ट डे अच्छा इतना हुआ, सेकंड डे। अभिजीत भाई एक सवाल था। हाँ बोलो। अभिजीत अभिजीत भाई आशीष है एक्चुअली। हाँ हाँ आपने बताया कि आईपीओ बुक किया और आईपीओ मिला है और कुछ रीजन से लिस्टिंग गेन किया और फ्री शेयर्स रखा है। हाँ। इन केस हम लोग बुक कर दिया, मतलब प्रॉफिट बुक किया और फ्री शेयर्स रख लिया, कोई भी कारण से वो फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ और चार्ट भी उसका अच्छा हुआ और बाद में वो गेन हुआ, तो उस ओके केसेस में हम लोग को क्या करना चाहिए? मतलब फिर से शेयर को और कोई अकाउंट से खरीदना चाहिए और क्या करना है देखो उसके लिए? देखो जिस दिन मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ जोमेटो का, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 लॉट मिले तो मैंने 1 लॉट भेज दिया, फ्री का रखा हुआ है, या फिर बर्गर किंग सेम चीज, कल जाके जब मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि अगर 2 साल बाद या 1 साल बाद या कभी भी ऐसा लगा कि भाई कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, अब अच्छा रिजल्ट दे रही है, कोई भी देखो कोई भी कंपनी टर्न और होगी ही फॉर श्योर, बट अभी मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं हायर लेवल पे लेने को तैयार हूँ, याद रखो। क्योंकि जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फॉर श्योर यार क्या मैटर करता है, क्योंकि वो कंपनी अगर अपने को बेसिकली प्रॉफिट चाहिए, ठीक है आशीष भाई, बेसिकली प्रॉफिट चाहिए अपने को, ये नहीं कि यार कार मैंने 2 साल पहले तो इसको इस रेंज में देखा था, नहीं, ऐसे करोगे तो कुछ फायदा नहीं, बिकॉज हर कंपनी फिर तो वो जो ही हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में मुझे वो भरोसा नहीं है। अभी पेटीएम है फॉर एग्जाम्पल, अरे इतना बड़ा है, पूरा कंप्लीट लॉस मेकिंग है, और अगले 2-3 साल तक भी उनका प्लान नहीं है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी, बट कल जाके अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है या लिस्ट हो जाता है, अभी फोन पे है या कुछ और है, ठीक है, या बड़ा उनको कंपटीशन उतना है, तगड़ा कंपटीशन है हर चीज से, इतने यूपीआई के ये आ रहे हैं, ठीक है, कल जाके अगर भगवान ना करे बट पेटीएम अगर कल कल बड़ा नुकसान आ जाए या कुछ हो जाए, और वो अगर नहीं आ पाए प्रॉफिट में 5 साल में, क्या करोगे, क्यों रखना है? तो वो चीज जब आने लगेंगे, वो अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे, हम थोड़ा और महंगा ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ओके सेम थिंग वी डिड, महंगा ओके लेंगे तो गाइस, देखो सेम अकाउंट में विल ऐड दैट वन, राइट? यस यस यस, we'll add in the same account। उस देखो लॉन्ग टर्म ओके। के लिए वी नो कि अच्छा, अब जैसे तुम फ्री शेयर्स का बोल रहे हो, क्या तुमको ये लग रहा है कि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर फ्री शेयर्स और इसमें? इट वोंट मैटर, तुम्हें तो वो कितने ऐसे आईपीओ होने वाले तुम बोलो, ठीक है, अगले 5 या 10 साल का हम ये रख रहे हैं कि जो फ्री शेयर्स रख रहे हो ये वो दैट मच वी नो कि हाँ इसमें हमने 5,000 का ये रखा था, और अगर उसके लिए भी अगर अलग अकाउंट बनाएंगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऑलरेडी वी हैव सेपरेट अकाउंट फॉर 50K एंड दिस लॉन्ग टर्म, तो हम लॉन्ग टर्म में ही ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके, थैंक ठीक है। यू। वन मोर यस, थिंग। किसी को कोई डाउट? यस यस, वन मोर थिंग। सपोज हम लोग का लास्ट मोमेंट में आईपीओ हम लोग बुक करते हैं, उसका मैंडेट जो भी कोई भी अकाउंट्स थ्रू मैंडेट आता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे 24 आवर्स जो मैंडेट अप्रूवल मिलता है, उसको क्या सेम डे में करना चाहिए कि मैंडेट को लास्ट मोमेंट तक वेट करके मैंडेट अप्रूवल करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक्चुअली? भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा बता रहा हूँ, बाकी अभी आई थिंक मंगेश भाई आप लोग यूपीएस से करते हो या नेट बैंकिंग से करते हो अप्लाई? मैं यूपीआई मेरा है यूपीआई। यूपीआई से ना, इमीडिएट करते हो क्या हाँ। मैंडेट? अच्छा भाई इमीडिएट ही फिर किया करो, बट मैं क्या करता हूँ सेफर साइड में तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छा है एक्चुअली, एसबीआई का नेट बैंकिंग है ना, तुम यूज करो, उसमें से एक अकाउंट से अगर तुम एसबीआई का एक नेट बैंकिंग लॉगिन है तुम्हारा, तुम 5 अलग अलग अकाउंट के लिए एक ही लॉगिन से अप्लाई कर सकते हो, यू कैन ऐड देयर डिटेल्स, वन टाइम ही रहता है एडिंग एक्टिविटी, ठीक है।
बट वहां से बहुत इजी पड़ जाता है, 2 मिनट का काम है और तुम्हें ओटीपी आता है। बहुत बार देखो गाइस, मैंने बहुत लोगों का इशू देखा है कि मैंडेट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, और बहुत बार अटक जाता है और रिवोक नहीं हुआ। तो ये देखो, एसबीआई नेट बैंकिंग इज बेस्ट, और अगर वो भी नहीं है तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा, मैं सेफर साइड उससे ही जाता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी यूपीआई से गया नहीं, और मेरे को एक बार मैंने किया था और मेरे को वो लेट आया था, तब से वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि उसका जो मैंडेट आता है या कुछ और उसके लिए वेट करो। और उसका आई ऑलवेज डू इट थ्रू नेट बैंकिंग। और एसबीआई का तो बहुत अच्छा है, 5 अलग अकाउंट से, तो अकाउंट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो बस एक ही लॉगिन से। ओके, तो अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप आपके वाइफ के या फिर मॉम डैड उनके यूज कर रहे हो, मैं एक ही नेट बैंकिंग से कर लो अप्लाई, कितना टाइम लगता है, बस ओटीपी तुम्हें डालते जाना, बात करता, बहुत इजी है एसबीआई का। तो आई वुड सजेस्ट, अगर यूज कर सकते हो और है आपके पास अकाउंट, तो गो फॉर दैट, सेफर साइड है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फाइन गाइस। तो वही, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का यू गॉट एन आइडिया, राइट? व्हाई वी डू वेट टिल लास्ट डे एंड ऑल। ओके, तो हमको वही करना है अनटिल अनलेस हमको बहुत अच्छा लगे कंपनी है, हमको लगे। अब जैसे लाइटेंट व्यू है, उसका काम जो इसमें आईटी से है, प्लस उनका जो रेवेन्यू है, बाकी की चीजें एनालिटिक्स में है बाकी, तो भी डेफिनेटली ग्रोथ है कंपनी में, होगा। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी हैव आस्क्ड, और उसका जो सब्सक्रिप्शन फिगर ऑल्सो वी नो कि कितने एफआईआईस, कितने डीआईस, कितने इंटरेस्टेड थे, ह्यूज ह्यूज डिमांड था उसका। ओके, तो उस वजह से, या फिर आप हैप्पीएस्ट माइंड ले लो, या बीच में हमने आई थिंक जीआर इंफ्रा को भी बोला था, ठीक है, या फिर एमी ऑर्गेनिक्स हो गया। ठीक है, ऐसी जो कंपनीज हैं, ठीक है, डेफिनेटली अच्छी कंपनीज हैं, और उनको हमने होल्ड किया। हाँ, कल जाके 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गए, तब हम निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट। हर कंपनी में सेफ सेफ रहना, बिकॉज कौन सी कंपनी कब धोखा दे जाए पता नहीं। तो बट एटलीस्ट वी विल प्ले सेफ, बट नॉट फॉर 30-40%, नो। जब तुम्हारा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हो जाएगा, एंड दैट टाइम यू कैन डिस्कस विद एनी वन ऑफ अस। और डेफिनेटली आई नो आफ्टर 1 और 2 इयर्स आप लोग खुद ही वो डिसीजन ले पाओगे, क्या भाई अब निकाल लो यहाँ से इन्वेस्टमेंट, कहीं और लगा। Okay, it doesn't matter. So like that, we are going to play with our long-term strategy, or have over that strategy. Okay, ठीक है. Fine guys. Next point. So anyways, we have that free share का strategy what we have kept. Okay, so that is about the last point. Make a free strategy about the IPO share. Okay. So fine guys. इसमें कुछ doubt किसी को कि क्या है क्या नहीं, और एटलीस्ट यू गाइस स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। ओके, इसमें चित्तौड़गढ़ में ही। ओके, और एक चीज है, आपको सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखता है ये वो ये पता नहीं है, तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो आईपीओ डिटेल से रिव्यू है, पहले एक ही पेज पे आता था, अभी अलग हो गया। यहाँ सब्सक्रिप्शन में जाना है आपको, तो सब्सक्रिप्शन में नीचे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अभी तो है नहीं डिटेल्स, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है कि डे 1 पे कितना सब्सक्राइब हुआ, डे 2 पे कितना, ठीक है, रिटेल ने कितना किया, कौन सी कैटेगरी में कितना, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख सकते हो। फाइन, तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, सब्सक्रिप्शन आप ऑब्जर्व करते रहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डे 1 डे 2 कम रहता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को एचएनआईज और इनको इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ता है, तो डे वाइज रहता है, इसलिए वो लोग मोस्टली लास्ट डे पे आते हैं। तो अगर गलती से फर्स्ट डे और सेकेंड डे में ही एचएनआईज और इनका सब्सक्रिप्शन 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाए, बस 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोला, तो लास्ट डे में डेफिनेटली अबव 50 अबव 100 टाइम्स जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा फॉर श्योर। बहुत मीन 90% केसेस में होगा। ये चीजें आप ऑब्जर्व करने लगो धीरे धीरे हर आईपीओ के लिए, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसा रहता है क्या नहीं, वी विल हैव टू गो फॉर इट और नॉट। ठीक है, तो एज ऑफ नो अभी देखो, जैसे स्टार हेल्थ का है, वी सॉ कि अभी लॉस में है, ऑल दोस थिंग्स। तो मे बी व्हाट, अभी आईपीओ का आगे हम देखेंगे कि लास्ट डे तक क्या रहता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल मोस्टली वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस एज ऑफ नाउ, विल सी एट दैट टाइम। बट टेगा इंडस्ट्रीज वी आर गोइंग टू अप्लाई मोस्टली। ठीक है, अभी वो स्टिल देखेंगे, टाइम है, अभी 1 तारीख को आने वाला, 3-4 दिन है, दैट टाइम विल डिसाइड। बट एक हाई लेवल आइडिया आप लोगों को आ जाएगा, और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे को भी पता है क्या है क्या नहीं। एंड ये तो मैंने आपको बता दिया, आरएचपी से आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कंपनी के बारे में। ठीक है, डिटेल्ड सब दिया रहता है उन लोगों ने, तो ठीक है, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द आईपीओ थिंग। ओके, फाइन गाइस, कुछ डाउट किसी को? Hello, so is it audible? या ऑडिबल।
अमित सर, मेरे को थोड़ा आईपीओ का बताएंगे, किस तरह से अलॉटमेंट वगैरह होता है सर? क्योंकि आज तक जितने भी अप्लाई करे हैं वो पता नहीं क्या होता है। मेरे पास 2 अकाउंट है, मैं 2 अकाउंट से अप्लाई करता हूँ सर। एक मेरे अच्छा, नाम से, एक मेरी वाइफ के नाम से। ओके। बट आज तक सर कोई सा भी नहीं मिला है। इसका कोई स्ट्रेटेजी प्लान है, किस तरह से मिलता है, क्या प्लान? कुछ हमें क्या नहीं करना नहीं, चाहिए इसके लिए? कुछ देखो, सच बात बता देता हूँ एकदम, हाँ, कुछ भी स्ट्रैटेजी रहती नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ओके, थिंग, ओके। एक बात है, जब अप्लाई करते हो तो कट ऑफ प्राइस पे करते हो, राइट? हाँ सर, कट ऑफ प्राइस पे करता हूँ सर। ठीक है, क्योंकि मेरे को बीच में एक दो जन ऐसे मिले कि जो कट ऑफ पे अप्लाई नहीं, वहां पे रेंज रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल 330 टू 360, तो वो लोग 330 ओके, पे बिड कर रहे थे। बट ओके। एक बेसिक चीज बता देता हूँ, जो जो भी आईपीओ ओवर हुँ, सब्सक्राइब हो जाता है, हुँ, ओके, वन टाइम से ज्यादा, तो जो याद रखना, जिन्होंने भी जो हायर बिड है, हायर इस पे बिड नहीं किया है, वो एप्लीकेशन बाजू में निकल जाते हैं। ठीक है, तो तुमको आईपीओ मिलेगा भी नहीं अगर तुम्हारा लॉटरी में तुम उसमें ये रहते नहीं। तो ये बेसिक चीज है, तो हमेशा हायर बैंड पे ही तुम्हें उसके अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ प्राइस पे। ठीक है, ओके। मेक श्योर कि तुम, अच्छा, एक एक अकाउंट तुम तो सेपरेट इससे कर रहे हो ना? नहीं यार, फिर तो अब देखो, 2 ही अकाउंट है, क्या करो। देखो, मैं मेरे केस में बता रहा हूँ, मैं 7 अकाउंट से करता हूँ। ऊपर ओके से सर। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो, जब वो लोग नहीं कर रहे रहते ना, तो मैं उनका भी ले लेता हूँ, उनको दे देता हूँ, भाई तुम भी, तुमको हुँ, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज अगर मिल गया तो, समझ रहे हो, ऐसे टाइप तब हुँ, जाके हुँ, एक आध स्लॉट मिलता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अपने मॉम डैड, ठीक है, हुँ, या फिर कोई अगर कजन यूज कर रहे हैं, इनका ये नहीं है, तो ऐसे हुँ, करके जितने अकाउंट निकालोगे तभी चांसेस बढ़ते हैं। हुँ। अच्छा सर, हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैन, एक ही पैन नंबर से एक ही अप्लाई करना चाहिए ना? मैंने ये भी सुना है कि आप, अगर मेरे जैसे, मैं मान के चलो प्लेटफॉर्म एक है और कई पैन नंबर से अपने अकाउंट खोल रखे हैं, तो उसमें अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी सर? कई पैन नंबर से मीन्स तुम बोल रहे हो अलग अलग पैन से? समझो अगर नहीं नहीं, जेरोदा में ही तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारी वाइफ का भी है ऐसा? पर अगर सेम हेलो, पैन नंबर से अप्लाई करूं तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है ना सर? आराम से देखो, एक पैन से एक ही एप्लीकेशन जाना चाहिए, अगर मल्टीपल करोगे तो 100% रिजेक्ट होगा। ओके सर। ठीक है, ये याद रखना, एक पैन से एक ही एप्लीकेशन। ओके सर। ठीक है, ओके। फिर ओके। हाँ, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो बेसिक रूल है यार। अगर तुम हम्म, वैसे करोगे तो, अगर एंजल से एक बार या जेरोदा से एक बार, फिर आईसीआईसीआई की साइड से, एसबीआई से एक बार, नेट बैंकिंग से, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन वैसे, तो वो लोग कितने करने लगे। बट उसके ओके, लिए यस नहीं, सर। मल्टी, प्रॉब्लम ये होगा कभी कभी, नहीं तो हम्म, अच्छा आईपीएस तो रिजेक्ट मार देते, कहीं अगर गलत आईपीओ पे ऐसे लगा दिए और सारे हम्म, के सारे मिल गए गलती से हम्म, यस सर। एक इश्यू हो जाएगा, राइट? सो नहीं, बट वो मंगेश भाई रिजेक्ट ही कर हम्म, देते हैं एक्चुअली, मल्टीपल अगर अच्छा, करो, वो सेबी का रूल है। ठीक है, कि हम्म, अगर एक पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन आ रहे हैं, दे विल रिजेक्ट दैट। हम्म, ठीक है, हाँ, मैं आपको ओके, एक फोटो भी भेजूंगा, वो आता है उसका एनालिसिस, तो बहुत बार आप देखोगे कि अगर रिटेल का एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल 15 टाइम्स हुआ रिटेल, तो बट जो एप्लीकेशन वाइज ये देखते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, इवन बिड भी 2-2 लॉट कर देते हैं, 5-5 लॉट करते हैं, उनको लगता है यार 5 लॉट करूंगा तब जाके 1 लॉट मिलेगा। नहीं, अगर इसका एक बेसिक फंडा भी मैं बताता हूँ, अगर आईपीओ वन टाइम से ज्यादा मीन 100, वन टाइम से ज्यादा, सबसे 1x 2x हो गया है, तो आपने अगर भले ही 5 लॉट, 2 लाख तक अलाउड रहता है रिटेलर को, तो आपने 5 लॉट भी अप्लाई किए और आपका लॉटरी में नंबर लगा है, तो आपको बस एक ही लॉट मिले। ये बेसिक रूल है। तो मैं हमेशा, तो क्यों 2 लाख अटका के रखना? ठीक है, तो हमेशा एक ही लॉट लगाओ और एक ही पैन से, बट ट्राई टू मेक मैक्सिमम अकाउंट, जितने अकाउंट खुलवा सकते हो आप। ठीक है, मॉम डैड, ये वो रिलेटिव्स, भाई कजन, सबके खुलवाओ, और सबके अकाउंट, मैं तो क्या करता हूँ, मल्टीपल अकाउंट है, एसबीआई के, नेट बैंकिंग से 5 अलाउड रहते हैं, अलग अलग पैन के लिए 5 अकाउंट को अप्लाई कर सकते हो एक ही जगह से, तो वो बेस्ट है। तो वहां से तुम्हें बस 10 अभिजीत बार के, अभिजीत भाई, एक सवाल था। आपने बताया अभी अलग अलग अकाउंट से, फ्रेंड से और ये अकाउंट से, फ्रेंड्स का अकाउंट में अप्लाई किया। मान लो आपका हाँ, फ्रेंड से अकाउंट में मिल गया, फिर आप उसको ओके, कैसे ट्रांसफर करोगे आप अकाउंट में, और उसका गेन कैसे करोगे? हाँ, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, देख, अब जैसे एकदम जैसे आप लोगों के जैसे कोई दोस्त हो या मेरा कोई एकदम पहचान का दोस्त है, मैं उसके उसमें ही रखता हूँ, उसको फाइनल, उसका हम उसके साथ, अब जैसे मेरा, मेरे दोस्त के साथ मेरा क्या फाइनल हुआ है कि जब भी बेचूंगा मैं, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको 25% उसको दूंगा, और अगर कल जाके उस आईपीओ का लॉस होता है तो वो लॉस मेरा। ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो लॉस पूरा मेरा, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो बस 20 पैसा मैं लगाऊंगा और 25%। तो कल मैं 6 महीना भी रख लेता हूँ, या अगर मुझे इमीडिएट बेचना है, समझो एक आध आईपीओ मुझे लगता है यार इमीडिएट मुझे 100% बेचना है, प्रॉफिट निकालना है, तो जो भी मेरा अगर 5 से 10 हजार प्रॉफिट हुआ,
मैं उसको 2,500 दे देता हूँ, बाकी मैं रख लेता हूँ, उसको उसके अकाउंट से भेज देता हूँ, मैं ट्रांसफर वांसफर नहीं करता शेयर उस केस में। जो मेरे अकाउंट है खुद के, क्या या मेरे मॉम चांसेस डैड है, के, क्या चांसेस है, क्या कोई भी ट्रांसफर करने का तरीका कुछ रहता है क्या, उसमें ट्रांसफर भी कर सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, और बहुत बड़ा उसका झोल भी रहता है। ओके, मिस आई हैव, मेरे दोस्त ने अभी रिसेंट किया था, उसका अभी एक बैंक में जॉब लगा है, तो बैंक में आपको पता है कि बोलते हैं ना, जहाँ उसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उसका है कुछ तो काम, तो उनको अलाउड नहीं है डीमैट अकाउंट और ये रखना। तो अभी मेरे बहुत सारे एसबीआई कार्ड्स और वो भी था उस केस में मिला हुआ। तो मेरे को, मैं पहले तो मैंने सोचा कि ट्रांसफर कर लूं, ठीक है, बट उसके लिए बहुत बड़े फॉर्म्स और बहुत लफड़े थे, एंड देन दे टोल्ड कि नहीं, तुम ट्रांसफर क्या कर सकते हो कि अपने ही, समझो उसका ज़ेरोधा में अकाउंट है और उसको आईसीआईसीआई का अलाउड है, तो देन यू ओपन एन अकाउंट विद आईसीआईसीआई डायरेक्ट, और खुद के ही पैन से दूसरे खुद के अकाउंट में कर सकते हो, तुम मेरे अकाउंट में नहीं। ओके, तुम हाँ पेरेंट्स से सन के इसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो है, बट उसके रूल्स है गाइस, वो पूछना पड़ेगा आपको ब्रोकर से। बट जितना मुझे पता है कि पेरेंट्स से सन को होता है, बट फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं होता, ठीक है, ट्रांसफर, बट ये एक बार कंफर्म कर लेना ब्रोकर से, ठीक है। तो एज अ गिफ्ट दिखाते हैं जब पेरेंट से सन को ट्रांसफर होता है कि वो गिफ्ट है या कुछ है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बट मैं फ्रेंड्स के इसमें जब करता हूँ तो मैं कभी भी उसको लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं रखता। हाँ, जिस दिन मुझे लगा 2 4 6 महीना में रख के मैं बेच बेच देता हूँ, और वो प्रॉफिट उसको शेयर कर लेता हूँ, बस बात खत्म। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखता मैं, और ट्रांसफर के चक्कर में पड़ता भी नहीं, बहुत फॉर्म्स और ये सब रहते हैं उसमें, तो वो उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया रहता हूँ। और स्पेशली जब फ्रेंड्स के इसमें करता हूँ ना, तो आई डोंट अप्लाई फॉर दैट आईपीओ जहाँ पे मुझे 20 25% का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 25% अगर एक्सपेक्टेड है ना, तो वो आईपीओ नहीं करता, क्योंकि रीजन क्या है, अगर 25% में मिलेगा उसमें भी वापस उसको देना है, तो ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और कल जाके अगर वो 10% पे लिस्ट हुआ तो हम क्या खाएं और उसको क्या दें, ये सब चीजें, और कितना फिर 6 6 महीना वेट करो। उससे अच्छा जिसमें 50%, जैसे अब लैटेंट भी हो गया, पता है 100% मिलने वाला है, या उससे शिलाची इंडस्ट्रीज ये है वो, ऐसे आईपीओ बिंदास आंख बंद करके, जिस जो फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं ना, अप्लाई करो, और उसको बोलो भाई ले ले तू 25, क्योंकि उसमें पता ही है 100% तो मिनिमम था, वो 200% पे 250% पे लिस्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ बेसिकली 25 30% वाले आईपीओ बस खुद के फैमिली मेंबर्स और मेरे इसमें ही करता हूँ, मेरे वाइफ के, मॉम डैड भाई इनके, ठीक है। ओके ओके। हाँ, एक डाउट था इस पे। आप बोल रहे हाँ भाई, हो जैसे मोस्टली जो आईपीओ अप्लाई, अविनाश बोल रहा, जैसे मोस्टली जो भी आईपीओ अप्लाई करते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन 10 10 50 ऐसा, मतलब इतना रहता है ना, अच्छा वाला ही करते हैं। तो अभी आप बोल रहे हो कि इवन इफ आई एम ट्राइंग विथ 3 लॉट्स, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा था, अभी जैसे 3 अकाउंट है मेरे, तो एक एक से 1 लॉट लेता था, दूसरे से 2 लॉट, तीसरे से 3 लॉट, ऐसे करके करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि तीन लॉट कौन सा तीन लॉट वाले बात, से 1 लॉट हो सकता है। हाँ, हाँ, 1 लॉट वाले तो बहुत सारे लोग, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि 1 लॉट वाले तो बहुत सारे लोग होते होंगे, 3 लॉट वाले कम होते होंगे। और अच्छा, मैंने कहीं तो ये पढ़ा था कि हर लॉट का एक फिक्स परसेंटेज होता है कि ऐसे 1 लॉट वाले 40% लोगों में से उतने लोगों को मिलेगा, ऐसे ऐसे हर लॉट का परसेंटेज वाइज रहता है। बट आप बोल रहे हो कि अगर सब्सक्रिप्शन मोर देन वन है, तो इवन दो हाँ, इफ यू आर ट्राइंग विथ 3 लॉट, मतलब एक ही तो मिलेगा। तो फिर मैं हाँ, हर बार हर एक का एक ही मैं 3 बार 3 लगाऊं, नहीं हर एक का एक लगाऊं फिर? हर एक का एक ही लगाओ ना, 3 लगा के फायदा भी नहीं, अरे वो छोड़ो, आपको 5 अलाउड है, मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी जो अगला अगला आईपीओ ना करके भी देख, मैं एक एग्जांपल बोल के देख रहा हूँ, आप 5 5 5 5 5 लगा लो, और भले आपको अगर हाँ। अगला आईपीओ ना, ये वाला टेगा वाला, और एक भी लॉट मिल जाए तो फिर, क्योंकि 5 वाले में तो कम है, और 3 लॉट से 3 अकाउंट से लगा रहे, तो एटलीस्ट एक तो मिलना चाहिए ना, या फिर 5 तो मिलने चाहिए। हम्म और श्योर, अगर आपको लॉटरी में नंबर लगा ना, तो आपको एक ही लॉट मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। हम्म। तो ये ठीक है, मल्टीपल ठीक करो मत, है, पैसा मैं एक लॉक ही हो जाएगा। लगाऊंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो अच्छा है ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर फिर मैं, आप जो बोले वो बेटर आइडिया है। मेरे साथ अभी तक ऐसा ही हो रहा था, जैसे मैंने एक में एक लगा दी, एक में दो, एक में तीन, अभी मेरे पास पैसे ही नहीं बचा कि इवन इफ अगर मेरा कोई और रिलेटिव है जो नहीं मतलब जिसके अकाउंट से मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे पास फंड ही नहीं बचता था। तो अभी मैं एक ही एक लॉट मल्टीपल लोगों को कर सकता हूँ अपनी फैमिली में भी एक्स्ट्रा, तो 3 की जगह करेक्ट, मैं 5 कर सकता हूँ। करेक्ट। और भाई आपका नाम एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपका नाम क्या? अविनाश, अविनाश। अविनाश, अच्छा अविनाश बोल रहे हो, हाँ, अरे अविनाश हाँ भाई, फिर हाँ। ग्रुप पे इतना कॉल करते हो, फोन कर दिया करो ना, पूछा करो ना, ये बेसिक चीज है गाइस। देखो, ऐसे चीजों में ना कुछ भी डाउट है आपको, मैं भले ही देखो अगर दिन में नहीं कर पा रहा हूँ, या मंगेश भाई एटलीस्ट मंकूर है, यार सब लोग है, जितेश है, सब बता सकते हैं तुम लोगों को, क्यों ये पूछा, ये बेसिक चीज है, इतने अच्छे अच्छे आईपीओ चले गए,
और ठीक है, तो उल्टा चांस नहीं छोड़ने का है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ओके तो ओके कभी भी पिंग करिए, देखो कितना भी वैसे भी डाउट रहे, ओके, हम लोगों को पूछो, ये मत सोचो यार क्या लगेगा इसको, ये डाउट लग रहा है मुझे और ये लग रहा है, क्या क्यों पूछ, हर चीज पूछ सकते हो ना, गेटिंग इट, यस क्योंकि यस एक बार अभी देखो यस ये यस चीज अगर तुम्हें पता नहीं रहता और मैं अगर बताता नहीं, तुम अगले 6-8 महीने तक वही करते रहते हो, ठीक है, फायदा नहीं है उस चीज हाँ का, हाँ ओके। और यस सब्सक्रिप्शन, यस और एक चीज बताता हूँ, अगर तुमने कहीं पे जैसे कोई अभी बीच में पेटीएम आईपीओ मैं बोल रहा हूँ, पेटीएम आईपीओ आपको जिन जिन लोगों ने किया था, आई थिंक 1.6 या 1.8 टाइम्स रिटेल में हुआ था लोगों को, और जिन्होंने मल्टीपल किया था बहुत लोगों को एक लॉट से ज्यादा भी मिले, क्योंकि उतना सब्सक्रिप्शन ही नहीं था, ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट हाँ नंबर वाइज बहुत लोगों को जितना लगा उससे वो मिस, दो दो लॉट जिन्होंने लगाया ना बहुत मिल गए उनको, एक एक लॉट नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो जहाँ पे जब तुम्हारा करेक्ट एक ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है एप्लीकेशन वाइज, देन यू विल गेट ओनली 1 लॉट, अगर आपको लॉटरी में नंबर लगा है, ठीक है, ये बेसिक है ऐसा। थैंक्स, ये बहुत मीनिंगफुल, बहुत इम्पोर्टेंट मिला इन्फॉर्मेशन आज। और कुछ नहीं रहता, ठीक है, 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 3 लॉट लगाओ, पहले दिन लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, सुबह 12 बजे के अंदर लगाओ, 12 के बाद अभिजीत को 1 बजे लगाने पे मिला, तो कुछ नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब सब अफवाह है, मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा, लिटरली ऐसा, और इवन मैं भी स्टार्टिंग में करता था, अरे मुझे डीमार्ट पहली बार लगाया था मैंने, और मैंने ऑफिस के कोई वो एक क्यूबिकल में दूसरे के क्यूबिकल में जाके लगाया था, उसके बाद से फिर मैं अगले 5-6 आईपीओ मैंने कंटिन्यूस उसी के क्यूबिकल में जाके लगाया था, और एक भी नहीं मिला, ठीक है, फिर तो वो हो जाता है, स्टार्टिंग में सब हम लोग ये करते वाला हैं, मैंने भी ठीक है, तो मैं ऑफिस से लगाया था, मैं बता रहा हूँ ये चीज मैंने भी की हुई, पहले यार डीमार्ट किसी को मिला नहीं, और तुझे मैंने एक ही लॉट लगाया, एक ही अकाउंट, सब कुछ पता नहीं था, और मिल गया, चलो अच्छी बात है, अच्छा तेरा क्यूबिकल लकी है भाई, अब तब तेरे यहीं से लगाएंगे, अब कुछ नहीं मिला उसके बाद, तो फिर भाई तू अनलक्की हो गया, ये कुछ नहीं रहता, सब लक का है तुम्हारा, लॉटरी, और लिटरली मैं बता रहा हूँ वही चीज होगा, तुम 1-2 साल में तुमको आइडिया आ जाएगा अच्छे से, अभी क्योंकि इनिशियल इसमें हो, तो सब अपने को लगता है कि नहीं यार ऐसे करने पे ऐसा होगा, वैसे करने पे कुछ नहीं होता, एक एक लॉट लगाओ, मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, बस खत्म बात, ओके 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 बिल्कुल। ठीक है। और गाइस किसी को कुछ डाउट आईपीओ का क्या? आईपीओ पर नहीं, अभी अभिजीत एक और डाउट है, मे बी बस पूछना था, जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, मंगेश भाई ने बताया था कि ऐसे एनालिसिस, शेयर का एनालिसिस, जैसे लॉन्ग टर्म में जैसे अमृता जो हमारे पास था, ठीक है ना, वो एसएल के नीचे गया तो फिर उसको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म से भी हटाया, ठीक है। अभी ऐसे ही जैसे कुछ और भी शेयर्स हैं जो ज्यादा गिर रहे हैं, तो वो मतलब वो सही है उनको होल्ड करके रखना है, या ऐसा ओ, है कि हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो वही जानना है, जैसे इवन दो सी, मतलब पैनिक वाला नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मली पूछ रहा, जैसे कि अमृत Yes, आ जाता बैटरी, वो बहुत अच्छा है, ऐसे अच्छा है, लेकिन वो एसएल के नीचे गया तो हमने उसको हटाया, ठीक है कि नहीं, इसके नीचे गया है और नीचे गिर सकता है, बहुत ज्यादा गिर सकता है, कुछ मतलब आगे का विजिबिलिटी नहीं दिख रहा, तो हमने उसको हटाया। सेम वे में जैसे लक्ष्मी केमिकल है या कोई और है, ठीक है, जो हमें पता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या अभी बहुत गिर गया है, कुछ ऐसा है तो, या उसको वापस से ऐड करना है, जैसे ये दीपक नाइट्रेट देखो काफी गिर गया है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, अभी लक्ष्मी केमिकल और दीपक नाइट्रेट के हमने लेवल्स भी बताया कि सेकंड चंक या थर्ड चंक जो भी, आई थिंक मैंने डाला भी था कि यहाँ पे बाय करो, ठीक है, और उसके नीचे भी जाएगा, आज के रेट में लक्ष्मी में भी हमको कुछ भी इश्यू नहीं लग रहा है, उल्टा फायदा होगा। और एक चीज याद रखना, मैंने एक बीच में न्यूज भी मैं डालते रहता हूँ हमेशा, अपडेट ये वो डालता हूँ, लक्ष्मी यस केमिकल्स का आप देखोगे, हाँ हाँ जब जून जुलाई में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, देखो फॉरगेट अबाउट कि इस क्वार्टर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से पूरा इम्पैक्ट हुआ है पूरा, और एक चीज याद रखो, लक्ष्मी केमिकल्स ही नहीं, आप पूरा केमिकल इंडस्ट्री देखो, हर एक अल्काइल अमाइंस, ठीक है, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्रेट, ठीक है, जितने भी मेजर्स हैं आप ले लो, एसआरएफ ले लो, ठीक है, जो जो बड़ी कंपनी आप ये अतुल लिमिटेड ले लो, एक कंपनी बताओ मुझे जो इम्पैक्ट नहीं हुई केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, नहीं, तो सब सबके गए हाँ। मार्जिन, ठीक है, सबके सब, तो इसका मतलब ये हुआ है क्या सब सर, नो बिल्कुल नहीं, सब अच्छे, गुड, ठीक है, मार्जिन हिट हुआ, अपने को चांस मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज लक्ष्मी केमिकल का एक सबसे बेस्ट पॉइंट तो उन्होंने जुलाई में बता दिया कि हमारे कोई तो उनका एक प्लांट था, उसमें फ्लड वाली सिचुएशन थी और उस वजह से प्लांट बंद रखना पड़ा था 1-1.5 महीना, और उनका प्रोडक्शन बंद था। अब सिंपल चीज है, कोई कंपनी प्रोडक्शन है बंद हो गया है, ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा उस क्वार्टर, बट उन्होंने ये कंपनी के प्रमोटर की अच्छी बात है कि भाई ओपननेस है, पहले ही बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारा जो 2-3 महीने बाद वाला अपना ये आएगा,
दैट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ, रिजल्ट आया तो वो उनको जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो तो उस दिन आप देखोगे लक्ष्मी केमिकल बहुत खतरनाक गिरा, तो वो चांस मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये हो गई, बट ये पहले ही पता था। तो अपने अपन ने हमने लेवल्स भी ऑलरेडी 400 के आसपास, आई थिंक 400 से या 410 के बाद आसपास बताया हुआ है। बट अब अगर ये कोरोना वाला रीजन या ये कुछ आता है जिसमें सबके सब गिरेंगे, तो हमको बस वही करना है कि फंडामेंटल, क्योंकि उस टाइम भी जिन्होंने 2020 में जो कोई भी स्टॉक आपने आंख बंद करके फंड अच्छे वाले स्टॉक्स उठाए रहते हैं, फॉर श्योर आज सबके सब कोई 3 टाइम्स, कोई 5 टाइम्स, कोई 4 टाइम्स ऐसे हो चुके होते, आराम से, आराम से। तो अपने को भाई ऐसे वाले जो स्टॉक्स हैं, जो हाँ अगर कोई स्टॉक अगर 5% गिरा है या 7% आपके बाइंग प्राइस से, अभी एवरेज करने में ये नहीं बनता। ठीक है, मे बी जैसे मैंने बोला कि ठीक है, अगर एवरेज भी करना, अगर 8% पे आ गया या 7% है, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड चंक जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड चंक आपका अगर फॉर एग्जांपल 5,000 का है, ठीक है, तो आप क्या करो, 2,500 का 7% डाउन है लक्ष्मी केमिकल्स आपके बाइंग प्राइस से, आप 5,000 को वापस 2,500 में डिवाइड करो जो सेकंड चंक है, और अभी फिर 7% डाउन है ना, ले लो 2,500 वापस से, और 30-40 पॉइंट गिरेगा, 40 पॉइंट 50 40 रुपीज गिरेगा, वापस से जो 2,500 बचा था वो सेकंड चंक का वो डाल दो। अब अपने को स्टैगर्ड मैनर में ही ये करना, और उसके बाद बस वेट ये करते रहना कि आपका जो अमाउंट है, समझो 15,000 या 25,000 का जो भी डिसाइड किया था उतना हो गया, देन वेट एंड वॉच। फिर उसके बाद अनटिल अनलेस बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा 20% 25%, विच इज वेरी रेयर नाउ। ओके, पहले जब 2020 में गिरा कोरोना, पूरे वर्ल्ड वाज मींस ऐसे सिचुएशन को कोई सामने गया नहीं था और आइडिया नहीं था, तो बहुत बड़ा इकोनॉमी सब हर जगह इम्पैक्ट हुआ था। अभी ये सब नए वेरिएंट है, बट अभी सब रेडी है, सबको आइडिया है कि ऐसा है, तो आई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि उतना बड़ा फॉल या ऐसा कुछ बड़ा चीजें होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा आएगा, और ये हेल्दी करेक्शन आना ही चाहिए था, कि जिस प्रकार अपना मार्केट और स्पेशली इंडियन मार्केट भागा है निफ्टी, बहुत खतरनाक, तो ये चांस है। तो अपने को एग्जैक्ट लो जैसे मैंने बताया पता नहीं है, तो स्टैगर्ड मैनर में करो, 3 चंक का, हर चंक को वापस 2-2 इसमें डिवाइड करो और बाय करते जाओ हर 5% 7% के फॉल, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, बट एक बार करने से पहले पूछ लेना, मे बी मंगेश भाई या अमित भाई या मेरे को, कि भाई अभी ये लेवल पे है, ये मेरा 8% डाउन है या 12% डाउन है, तो अब मैं इसको कर सकता हूँ ये शेयर में, तो अभी लेना है कि नहीं, तो हम बता देंगे, हाँ ले लो तुम इसको, डिवाइड कर लो सेकंड चंक को वापस से, और यू कैन बाय लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, थैंक्स थैंक्स अब्दुल। ओके भाई। गाइस किसी को कुछ डाउट? ओके फाइन, मंगेश भाई कैन वी क्लोज देन? हेलो, फाइन गाइस, स्टिल अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट आ रहा है, कुछ लग रहा है, ठीक है, पिंग एनी वन ऑफ अस एनी टाइम, ठीक है, विल रिप्लाई टू यू, और कुछ भी